नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाणं येसो पञ्चनमुक्कारो सप्पपावप्पणासनं मङ्गलाणं च संवेसिं पडमङ्गहवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं श्रीभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ग्लास लेके आओ। पर्वाधिराज पर्युषण का चौथा दिन और आज से कल्पसूत्र जो सूत्राधिराज कल बात हुई थी, तीर्थाधिराज शत्रुंजय महातीर्थ, मंत्राधिराज नमस्कार महामंत्र, पर्वाधिराज पर्युषणा महापर्व और सूत्राधिराज ग्रंथाधिराज के रूप में कोई हो तो वह है कल्पसूत्र। अब कल्पसूत्र की रचना इनके द्वारा हुई है, तो अंतिम सूत्र और अर्थ से जो चौथपूर्वधारी हैं, ऐसे भद्रभाव महाराज साहब के द्वारा कल्पसूत्र ग्रंथ की रचना और उसके ऊपर विवेचन, आपकी परिभाषा में कहो तो विवेचन, उसके ऊपर का विस्तार, शास्त्र की परिभाषा में कहे तो उसके ऊपर की टीका, वह है 350-400 साल पहले हुए उपाध्याय विनय विजय जी महाराज साहब, उनके द्वारा रचित सुबोधिका नाम की टीका के वांचन का प्रारंभ करने से पहले मैं एक छोटी सी आपको बात बता देता हूँ। कल्पसूत्र का विस्तार करने की क्षमता होते हुए भी यहाँ पर विस्तार हो सकेगा? आप कह दो। हाँ मनोज जी, समय कम है, हमारे पास समय नहीं महाराज साहब, 10:30 यानी बस तो 10:30 बजे तक कल्पसूत्र का पूरा प्रवचन 1 घंटे में, 1 घंटा भी अभी तो मेरे पास बचा नहीं, 40 मिनट बचे हैं और 10:30 के बाद घोषणा चालू होगी संघ के कार्य होने की वजह से, और घोषणा जैसे ही होगी 70-80% पंखी उड़ जाएंगे। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ये कल्पसूत्र के प्रति जिनका कुछ न कुछ अंतर से लगाव हो, बहुमान भाव हो, आदर भाव हो, तभी भी उन्होंने चढ़ावे लिए होते हैं ना, बराबर। उसके अलावा के भाव होंगे परंतु साथ में अनुकूलता भी होनी चाहिए। तो जो लोगों ने चढ़ावे लिए हैं वो भी कल्पसूत्र जब तक मैं पढ़ूंगा वो भी सुनने वाले बैठे रहेंगे। छोड़ो ना कमलेश जी, आपका नहीं पूछ रहा हूं, आपका राजकुमार दर्शन दुर्लभ है भाई, उनको व्यक्तिगत से कह रहा हूं, ऐसा नहीं, परंतु जो युवा वर्ग बड़ों ने अभी चढ़ावा लिया है, इसलिए भाई आना पड़ेगा। हाँ, इसमें भी आना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो वो पड़ेगे वाले लोग कहाँ दिखाई देंगे? क्योंकि मुझे कह दिया है कि महाराज साहब सुबह में बहनों के एक सामयिक, यानी आप आगे वाले 2 सामयिक की बात कर रहे हो, मैं तो वो पीछे वाले जो है उनकी बात कर रहा हूँ। घर की रसोई बनानी, आपके एकाशनी की व्यवस्था करनी, क्योंकि बड़े दिनों में बड़े लोग ने बड़ा तप किया है ना, इसलिए उनके एकाशनी के अंदर पूरी जाजरमान व्यवस्था होनी चाहिए। अब सुबह की ये हालत है, मुझे बता दिया कि महाराज साहब दोपहर को तो अबे आएंगे, यानी आप जो 5, 10, 25 लोग हो वो। इस साल तो मुझे एक दूसरा दुष्काल का भी अनुभव हुआ है, बहुत बड़ा दुष्काल। इतने वर्षों तक तो 64 पोरी वाले पौषध जो होते थे ना, पौषध करने वाले, उनसे दोपहर का प्रवचन प्रारंभ तो मैं कर पाता था, इस बार तो वो भी नहीं है।
हाँ, अबे सामयिक वाले, पौषद वाले तो क्या बंधे हुए होते हैं, इसलिए उनको जबरदस्ती आना ही पड़ेगा। फिर वो सोते सोते बैठे हो या फिर जागते हुए बैठे हो, बैठे हुए होंगे तो मैं चालू तो कर पाऊंगा, वरना तो वो भी नहीं होगा। इसलिए अनिल जी, सुरजमल जी, मैं आपके पास से क्षमा याचना करता हूँ कि मेरे पास इस बार भी मुझे लगता नहीं है कि जो परसों का प्रवचन होगा वो मुझे, वरना अब तक के छठे दिन का प्रवचन सबसे बड़ा लोड। एक दूसरा फायदा भी मुझे हुआ, पिछले साल भी ये फायदा था, इस साल भी ये फायदा है कि मेरे गले को इस बार कुछ ज्यादा श्रम आप लोगों ने, और आप लोग मुझे ज्यादा श्रम देने वाले नहीं हो। क्या देने दे, आपकी बात थोड़ी ना, मुझे तो सबको देखकर चलना होगा, क्योंकि सामने वाले बैठे होंगे उसके आधार पर तो मैं यहाँ पदार्थ खोलूंगा ना, क्योंकि चढ़ावे के बाद जो बैठे हुए उनको बैठना पड़ता है, वरना वो भी पंखी उड़ जाएंगे। इसलिए परसों का भी प्रवचन पिछले साल इतने वर्षों में दीक्षा के हो गए 28, 29वां चल रहा है, और पर्युषण के ऊपर प्रवचन 25 वर्ष होंगे। 25 वर्ष का पिछले साल का अनुभव यह रहा कि मुझे छठे दिन को सुबह में केवल दीक्षा तक ही ले पाया, परमात्मा के उपसर्ग और केवल ज्ञान की बात और मोक्ष की बात मुझे दोपहर को लेनी पड़ी, वरना पिछले सालों के अनुभव ये रहे कि सुबह को छठे दिन का सबसे ज़्यादा लोड रहता है कि सुबह का 2.5 घंटे, पौने 3 घंटे का प्रवचन करना पड़ता है, और भी फुल स्पीड से चलता हूँ तो परमात्मा की दीक्षा, परमात्मा के उपसर्गों का वर्णन और केवल ज्ञान, और दोपहर को गणधरवाद, और गणधरवाद गौतम स्वामी का विलाप और परमात्मा का मोक्ष, ये पूरी घटना लेनी होती है। परंतु पिछले साल मुझे था कि इस साल शायद, परंतु चालू होता है 9:30 बजे, 9 बजे तो किसी को आने की अनुकूलता मनोज जी यहाँ पर नहीं है, इसलिए मुझे माफ़ करना, मैं इतना खोल के यहाँ पर प्रवचन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए राजधानी गाड़ी भगानी होगी, बराबर है। मैं पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ, और तो क्या करूँ। अपनी आगे बात, कल्प सूत्र 2 शब्दों से बना हुआ ये सूत्र है। कल्प, उसके अनेक अर्थ होते हैं। जिस प्रकार कल्प वृक्ष शब्द हमें मिला है, जिस प्रकार हमें कामधेनु गाय के बारे में सुनने को मिला है, तो कल्प का मतलब होता है इच्छा, कल्प का मतलब होता है आचार, यानी आचार का जो सूत्र है उसे कहेंगे कल्प सूत्र। तो कल्प का दूसरा मतलब बताया इच्छा, इच्छा यानी मनोवांछित। तो कल्प वृक्ष किसे कहते हैं कि जिसके पास जाकर केवल आप अपने मनोवांछित रखो, मनोवांछित शब्द से व्यक्त करो, तो वो शब्द से व्यक्त आपने अपनी जो मनोवांछित किए हो, तो वो वृक्ष जो आपकी इच्छाओं को पूरी करे उसे कहते हैं कल्प वृक्ष। तो यह कल्प सूत्र भी हमारी इच्छाओं को पूरी करता है। कौन सी इच्छा? मुझे बिजनेस में आगे बढ़ना है। कौन सी इच्छा? मेरे पैसे जो अटके हुए वो बाजार में से आ जाए। कौन सी इच्छा? बेटी 25 साल के ऊपर, अभी 28 साल की होगी फिर भी शादी नहीं, वो इच्छा नहीं, वो इच्छा की बात यहाँ नहीं है मनोज जी। यहाँ तो आपकी तो एक ही इच्छा होगी ना, और वह है आत्मा को मुक्त करना और आत्मा को मुक्त रखना, आत्मा मुक्त रहे, यही एक परमात्मा के शासन को पाए हुए जीव का लक्ष्य इच्छा हो, और वह इच्छा को पूरी करे, ऐसा यह सूत्र है। तो कल्प सूत्र के लिए कहा कि वह तो कल्प वृक्ष भी बढ़ के, कि वहां पर तो आपको इच्छा रखनी पड़ती है, तब वह वृक्ष आपकी इच्छा की, आपकी कामनाओं की पूर्ति करेगा। यहाँ तो आपको इच्छा रखने की जरूरत ही नहीं, बस कल्प वृक्ष, कल्प सूत्र में जिस प्रकार के साधुओं के आचार का प्रारंभ होगा, उसके पश्चात परमात्मा के जीवन चरित्र होंगे। मैंने फिर से आपको जो कहा, मैं ज़्यादा विस्तार यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा, आपके पास समय कम, नहीं समय कम है मनोज जी, या रस कम है? नहीं, समय कम है या इंटरेस्ट कम है? इंटरेस्ट कम है या अपनी आत्मा के प्रति प्रेम की कमी है? अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की इच्छा का ही दुष्काल है। जन्म कहाँ से हुआ? समय कम के बारे में, जिसे अपनी आत्मा के प्रति प्रेम नहीं, वह अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की चाह कैसे रखेगा? समझ रहे हो? हमें परमात्मा के पूजक तक सीमित अपने आप को नहीं रखना। परमात्मा का आलंबन, परमात्मा को पहचानने के लिए बाहर के परमात्मा
और अपने आत्मा में रहे परमात्मा को पहचानने के लिए परमात्मा का आलंबन है। अपने आत्मा में रहे परमात्मा को अवस्था में आंशिक रूप से प्रकट करना, जिसे कहते हैं सम्यक दर्शन, उसके लिए परमात्मा का आलंबन है। और यह आलंबन यदि हमारे लक्ष्य में हो तो मुझे अपने आत्मा में रहे हुए परमात्मा को प्रकट करना है। आप जिसे जन्म वांछन के रूप में परमात्मा का जन्म समझते हो ना, वास्तविक वह जन्म नहीं है, जन्म की बात कल हम करेंगे। तो परमात्मा का जन्म अवस्था में होना, इसे कहते हैं सम्यक दर्शन। तो यह परमात्मा को अवस्था में प्रकट करना है, मेरी आत्मा को परमात्मा बनाना है। यदि यह लक्ष्य हो अपनी आत्मा के प्रति प्रेम होने से, तो परमात्मा को प्रकट करना है। परमात्मा का जन्म इसी को कहते हैं। जब परमात्मा अवस्था में प्रकट होते हैं सम्यक दर्शन रूप, उसी को कहते हैं सम्यक दर्शन रूप परमात्मा का जन्म। वहां जो क्षत्रिय कुंड में हुआ था वह तो देहधारी परमात्मा की जन्म की क्रिया थी, यहां तो वास्तविक चैतन्यमय परमात्मा का जन्म है। तो आपको अपनी आत्मा के प्रति प्रेम है या नहीं? आप अपनी आत्मा के परमात्मा को प्रकट करना चाहते हो तो अपने आप रुचि बनेगी। और दूसरे नंबर में, मैं खुद ही आनंद स्वरूप हूं, यह हमारी श्रद्धा नहीं। जब आनंद स्वरूप अपने परमात्मा स्वरूप आत्मा की श्रद्धा होगी तो जीव का लक्ष्य तो सुख को पाना है ना। क्योंकि जीव संसार में जहां दौड़ रहे हैं वह सुख है या सुखाभास है। सुखाभास को सुख कम समझकर लोग बाहर की दुनिया में दौड़ रहे हैं। दौड़त 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 दौड़ियो जेती मननी दौड़। धर्मनाथ परमात्मा के स्तवन में आनंद गंजी महाराज साहब ने कहा, दौड़त 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 दौड़ियो, 4 बार कहा। मैं दौड़ा 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 दौड़ा। मेरे पास 10-15 दिन पहले 2 युवान बैठे थे। उनकी बात सुनते हुए मुझे कहते कि महाराज साहब, अभी 30-40 सेकंड की रील भी कोई पूरी नहीं देखता इंस्टाग्राम में, 2-3-5 सेकंड हुए, बराबर नहीं लगा, चलो भागो चलो भागो। जब वो मेरे पास जिस प्रकार की सोच को लेके बैठे हुए थे ना, मुझे महसूस हुआ, भाई महाराज को महसूस हुआ कि आज की युवा पीढ़ी दक्ष, आपसे हम बहुत पीछे चले गए, आप बहुत आगे चले गए हो। मुझे कहना पड़ा, ऐसे लोगों को आत्मा या अध्यात्म या परमात्मा में रुचि कहाँ से आ सकेगी? और सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब, अणु बॉम्ब यदि कोई हो तो वह है मोबाइल। आज की सोशल मीडिया के युवाओं ने हमारे आत्मा को, उन्होंने अपनी आत्मा को खो दिया हो, इस प्रकार से प्रतीत होता है। बंबई के लिए पहले सुनने को मिलता था कमलेश जी कि वहां को सोने का टाइम 12, 12:30, 1, परंतु ये मोबाइल ने गांव हो या छोटा शहर हो या फिर बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी क्यों ना हो, 12, 12:30, 1 तो कॉमन है। हमें किसी का कभी काम पड़े और हमने कहीं किसी को कहा कि भाई 6:30 बजे हैं, सुबह के 7 बजे फोन कर सकते हो? नहीं महाराज साहब, 7 बजे तो कौन उठता है, समझ रहे? और रात को 9:30 के बाद किसी को फोन काम से करवाना हो, हमें यह सोच होती है क्योंकि हम 10 बजे 10:15 बजे सोने वाले, तो 9:30 10 बजे फोन, मैं नहीं, जाने दो अभी बहुत लेट हो गया है। नहीं महाराज साहब, 12 बजे तक तो किसी के साथ भी बात करनी हो तो। ये पूरी आपकी सोच, आपकी जीवन शैली, आपकी अंतर की मानसिकता ही पूरी शीर्षासन हो गई है। आपको अपनी आत्मा के प्रति प्रेम ही नहीं। मुझे तो यही समझ में नहीं आता, मोबाइल, उसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं, उसे तोड़ फोड़ के खोल के देखो, क्या है? कुछ भी नहीं। अब उसके ऊपर जाएंगे तो हमारी यात्रा डाइवर्ट हो जाएगी। कल्पसूत्र, चौथे दिन से लेकर 8वें दिन 9 प्रवचनों के द्वारा कल्पसूत्र के प्रवचन होंगे, यानी 9 प्रवचन आज का, और दोपहर के चौथे से लेकर 7वें दिन तक के 8 प्रवचन, और 8वें दिन को सुबह के 12 सूत्र के अंदर 9वां प्रवचन होता है। अब यह प्रवचन 4.5 दिनों में 9 प्रवचनों के द्वारा कल्पसूत्र का वांचन होगा। अब ये कल्पसूत्र, इसके आचार की जो बात निकालिए तो साधुओं के आचारों का काम सावकों को क्या है? सावक साधुओं के आचार को जान के क्या करे?
तो इसलिए बताया कि श्रावक को मिनिमम जीव विचार का अभ्यास अनिवार्य है। जीव विचार का अभ्यास होगा तो वह जीव दया और जैना का पालन कर सकेगा। दूसरे नंबर में उसे अष्टप्रवचन माता का मिनिमम ज्ञान, कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो साधुता की एक मिनी प्रैक्टिस के रूप में सामायिक या पौषध करना चाहे तो वो साधुता का एक रसास्वाद लेने के लिए अष्टप्रवचन माता का ज्ञान होना चाहिए। और तीसरे नंबर में 10 वैकालिक सूत्र जो दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले पढ़ने वाला जो ग्रंथ कहा जाता है, तो वो 10 वैकालिक सूत्र के 5 अध्यायों का श्रवण वाचना उसने हासिल की हो, जिस कारण उसे साधुओं के आचार, साधु को कौन सी गोचरी खपती है, क्या खपता नहीं खपता है, तो उसके बारे में वो पता हो, तो वो साधुओं के साथ भी अच्छी तरह से व्यवहार कर सकेगा। और अचानक गलती से जो दीक्षा के भाव हो जाए, यदि दीक्षा के भाव हो जाए गलती से ना जीतो जी, हाँ, क्योंकि अभी मैंने कहा कि कल्पसूत्र वोराते वक्त कोई कल्पसूत्र पढ़ने वाला घर से निकले तो उस भाव से वोराना, और से हमने भावना अगले जन्म के लिए रखी है, पैसा कमाने की बात इस जन्म में रखी है, बराबर है, बिजनेस करने की बात इस जन्म में। मजाक कर रहा हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ, आपको अपमानित कर रहा हूँ ऐसा मत समझना। यानी पाप करना हो तो इस जन्म में, और मोक्ष की बात हो तो तीसरे जन्म में, मोक्ष की बात हो तो अगले जन्म में, बराबर। इससे ही पता चलता है कि जीव को अपने आत्मा के विकास की बात हो तो वो पोस्टपोन करना चाहता है, और सैयारा देखना हो तो आपको नहीं पता होगा, इनको पता है, आपको भी नहीं पता, तो आप किस जमाने के हो? छोटे गांव से आए हो? हाँ, अच्छा, गांव से आए होंगे, इसलिए बड़े शहर से तो नहीं आए। अच्छा, शहर से आए, कहाँ से? अच्छा, उनके बारे में आप खबर रखते हो? बराबर। तो सैयारा की बात हो, सैयारा तू तो नहीं, मौसम बदला हुआ है, क्या बदला हुआ है, सब बनाई बनाई बातें होती है। छोड़ो ना, केवल स्त्री के 2 जो गुप्त अंग है उसे छोड़कर पूरा खुला कर दिया गया है। हम तो कई बार कहते हैं वो जो 2 छोटे हिस्से जो बाकी रखे हुए हैं, ऊपर के स्तन के लगभग 10 से 15% ही बाकी रखा हुआ है, बाकी आसपास से सब खुला कर दिया है। परंतु क्या हो रहा है पता है? वो पूरा खुल नहीं रहा है ना, इसके अंदर क्या होगा, कैसा होगा, क्या होगा, कैसा होगा, पूरा खुला हो जाए तो हमारे शरीर में और पशुओं के शरीर में क्या है देखने जैसा। समझ रहे हो? कहीं कोई अश्लीलता के अर्थ में नहीं कह रहा हूं। अर्ध सत्य असत्य से भी ज्यादा खतरनाक है, हानिकारक है। पूर्ण सत्य ही जीव को पूर्ण वैराग्य की दृष्टि देता है। समझ रहे हो? केवल ये सब मेकअप, चकाचौंध, रोशनी का कमाल है और कुछ भी नहीं, बराबर ना? क्या है, क्या सैयारा? आंखों में पानी आ गया ना, बेचारी वो लड़की मरने वाली थी, वो सब भूल गई थी, ऐसा कुछ था ना? क्या था? नहीं देखा आपने सैयारा भैया? हाँ, देखो नीचे देख रहे महाराज साहब, वो सैयारा की खुशी मैं कैसे आपके पास व्यक्त करूं अपनी मूल बात। तो साधुओं के आचार के बारे में जाना हो तो कल जाके कभी दीक्षा की दक्ष बाकी है कि देख लिया सैयारा? शर्मा गया बेचारा, शर्मा तो ऐसे गए जैसे कोई लड़की देखने के लिए आई हो। चलो जाने दो भैया, बराबर है। वो सैयारा जैसी कोई हीरोइन होती ही नहीं है, मिलने वाली है कोई सैयारा जैसी, मिलने वाली है तो फिर, और मिलेगी तो वो बीच पर इस प्रकार से नंगे होके करोगे वहां पर तमाशा, तो फिर यार छोड़ो ना ये सब, अपनी मूल बात पर। अब साधुओं के 10 प्रकार के आचार की बात बता रहे हैं। सबसे पहला आचार बताया औदेशिक कल्प, अचेलक है ना, हाँ, सबसे पहला बताया अचेलक कल्प। अचेलक कल्प का मतलब था, अब इसके अंदर क्या होगा, जो 10 प्रकार के आचारों की बात होगी, कल्प बताया अचेलक कल्प। अब यहां पर 2 विभाग पड़ेंगे, पहले और अंतिम, यानी ऋषभदेव परमात्मा और महावीर स्वामी परमात्मा के साधुओं के आचार अलग होंगे, और अजितनाथ परमात्मा जो दूसरे तीर्थंकर से लेके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के साधुओं के आचार अलग पड़ेंगे। अब मोक्ष मार्ग एक, मोक्ष एक, साधना भी एक ही करनी है, आत्मा भी वही है, तो फिर आचारों में यह अंतर क्यों? तो वो अंतर के पीछे का कारण है कि जीवों की जिस प्रकार की योग्यता, पात्रता, भूमिका होती है, उसे उस प्रकार का मार्ग बताया जाता है। परमात्मा ने बताया
एक बत्तम च भोइणम, एकाशने से कम तप साधुपने में नहीं करना। और गुरु भगवान शिष्य को ब्यासने के तप के लिए आज्ञा कर रहे हैं, शिष्य मांग रहा है एकाशने का बचकान, तो उसे ब्यासने का तप देना। तो गुरु गीतार्थ है कि प्रभु के वचन वर्तमान के जीवों की जो योग्यता पात्रता भूमिका होगी उसके अनुसार उनके लिए यह आज्ञा को किस तरह से अमल करवाया जाए, यह सदगुरु तय करते हैं। तो जीवों की योग्यता पात्रता भूमिका को देखकर आपको पता नहीं होगा, गलती 4 लोगों ने की हो, एक समान गलती की हो, फिर भी प्रायश्चित सबको एक समान देना यह कोई निश्चित नहीं होता है। जिसकी जिस प्रकार की योग्यता पात्रता भूमिका उसके अनुसार उसे दंड के रूप में प्रायश्चित प्राप्त होता है। उसी प्रकार ऋषभदेव परमात्मा के साधु कैसे हैं, तो उनके लिए बताया कि वे हैं सरल परंतु है जड़। पार्श्वनाथ महावीर सिंह भगवान के साधु कैसे हैं, जिनमें सरलता नहीं यानी वक्रता है, और दूसरे नंबर में प्राज्ञता यानी होशियारी नहीं परंतु जड़ता है। और अजितनाथ परमात्मा से लेकर पार्श्वनाथ परमात्मा के साधुओं के लिए बताया कि वे सरल भी है और प्राज्ञ भी है। अब इसे थोड़ा खोल के समझ लें। अब जड़ता का मतलब क्या, जड़ता कब आती है, जड़ता कब बनती है? विवेक। जिस प्रकार पुरुष का विरोधी शब्द स्त्री है, सफेद का विरोधी शब्द काला है, उजाले का विरोधी शब्द अंधेरा है, उसी प्रकार जड़ता का विरोधी शब्द है विवेक। समझे? जब विवेक नहीं होता, अब विवेक नहीं होता क्यों? क्योंकि समझदारी नहीं होती। समझदारी का मतलब क्या कि प्रभु के वचन को केवल जान लेने से समझदारी नहीं आती, शास्त्रों को पढ़ने से, क्या किसी ऐसे ग्रंथों को पढ़ने से उसका बोध हमें प्राप्त नहीं हो जाता। समझदारी का वास्तविक अर्थ यह है कि ज्ञानी के वचनों के पीछे ज्ञानियों के आशय क्या है, तात्पर्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है, उस पूर्वक ज्ञानी के वचनों को समझने को ही समझना कहते हैं। वरना इट्स ओनली एन इंफॉर्मेशन नॉलेज, इट्स नॉट एन विजडम। वह केवल माहिती ज्ञान होगा, वह सम्यक ज्ञान नहीं बनता। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रभु के वचन, गुरु के वचनों को उनके तात्पर्य पूर्वक समझना, उसकी गहराई तक पहुंचना। गुरु जो कह रहे हैं, प्रभु जो कह रहे हैं, उससे प्रभु क्या कहना चाहते हैं, समझो उनका आशय क्या है। यदि वह चीज तक इंसान अपने आप को लेके जाता है तभी उसे कहते हैं कि यह वास्तविक समझदारी प्राप्त की है। समझ? इसलिए गुजराती में कहावत है, आपका पता नहीं हिंदी में, भणे लो गणे लो। आप में क्या कहते हैं ऐसा कुछ? भणियो है, भणियो है पर गणियो नहीं। बराबर ना? आप में जो कहते हो, मैं केवल समझ नहीं। तो भणियो है, भणियो यानी पढ़ा हुआ है, शब्दों को जाना हुआ है, शब्दों के अर्थ को समझा हुआ है, परंतु गणियो नहीं यानी उसे उसकी गहराई समझ में ही नहीं आई है। बात समझ में आ रही है कहने का मतलब? यानी समझदारी प्राप्त करने से इंसान को समझदार नहीं माना जाता। समझदारी उसी को कहेंगे कि उसके तात्पर्य तक वह अपने आप को लेकर जाए। तो यह ऐसी समझदारी को ही सम्यक ज्ञान कहा जाएगा। ऐसी समझदारी को ही जीव को परिपक्व समझदारी कही जाएगी। समझ रहे हो? इसलिए परिपक्व समझदारी से जन्म होता है परिपक्व विवेक। हमारे पास बाहर का विवेक है, बाहर का विवेक है ना, कि मनोज जी आप पुरुष के विभाग में गए, आप पुरुष के विभाग में आए हो, आप महिलाओं के विभाग में नहीं गए, महिलाओं के विभाग में बैठे, पुरुष के विभाग में नहीं आए। बराबर ना? दो इंसान जब बात करते हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए बिना पूछे, ये व्यवहार विवेक है। समझ? ये व्यवहार विवेक व्यवहार के लिए उचित है। यहाँ तात्विक विवेक, आत्मा और जड़ के संदर्भ में विवेक, जो कुछ भी चल रहा है तो वहां पर वह विवेक हो। जिस प्रकार कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट्स के रिलेटेड एसेट्स और लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट एंड क्रेडिट, उसके संदर्भ में उसके पास विवेक है ना, तो यहाँ अंतर का विवेक बने। बाहर का विवेक बाहर के व्यवहार के लिए उपयोगी है। यह विवेक कौन से विवेक की बात है? जो आत्मा के विकास में, आत्मा की उन्नति में उपयोगी बने, उपकारी बने, वह विवेक की बात है। तो वह कौन सा विवेक है?
जड़ और चेतन के संदर्भ में विवेक, अस्तित्व और व्यक्तित्व यानी बीइंग और बिकमिंग का विवेक, होनापन और बननेपन का विवेक, और तीसरा विवेक है स्वभाव और विभाव का विवेक। यह विवेक जिसके पास होता है उसी को कहते हैं प्राज्ञता, इसी को कहते हैं होशियारी या सद्बुद्धि है। इसलिए जिन शासन में है ना, बुद्धि का महत्व नहीं, किसका महत्व है? सद्बुद्धि का महत्व है। गुणों का महत्व नहीं, सद्गुणों का महत्व है। गुरु का महत्व नहीं, सद्गुरु का महत्व है। आचार का महत्व नहीं, सदाचार का महत्व है। विचारों का महत्व नहीं, सद्विचार का महत्व है। ज्ञान का महत्व नहीं, सम्यक ज्ञान का महत्व है। दर्शन का महत्व नहीं, सम्यक दर्शन का महत्व है। तो ये सम्यक जो शब्द है, यह समझदारी, परिपक्व समझदारी और परिपक्व विवेक से युक्त जब होती है तब यह वास्तविक विवेक देता है। और जिस इंसान में विवेक परिपक्व रूप से विकसित होगा उनमें सरलता उस विवेक से बनेगी। समझ रहे? आप में कैसा होता है, आपकी बात ही देखो ना, विनोद जी या मनोज जी या नरपत जी, आप नए नए, कमलेश जी, जब नए नए देरासर यानी मंदिर में उपाश्रय में आने लगे थे तब आप कितने सरल थे ना। मैंने आज का पूछा, आज का कुछ कहा? अनिल जी, नए नए जब मंदिर में उपाश्रय में आए थे, नए नए महात्मा के परिचय में आए थे, तब आप कितने सरल थे ना। समझ रहे हो? जो ज्यादा परिचय में आने से और ज्यादा जानने से जीव के जो अंतर के आदर बहुमान भाव में कटौती आती हो, तो समझ लेना चाहिए कि ये समझदारी परिपक्व समझदारी नहीं। पहले दिन परमात्मा के साथ परिचय में आए, पूजा की, उस समय परमात्मा के प्रति जो आदर बहुमान भाव, भक्ति भाव, पूज्य भाव था, अब तो रोज का हो गया है ना। तो रोज के परमात्मा के प्रति का भाव जो पहले दिन आए थे वो भाव आज नहीं। समझ रहे हो? पहले दिन गुरु के परिचय में जो भाव, फिर ज्यादा परिचय होने के बाद उनकी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई कमियां दिखेगी, वो भाव। परंतु पैसों के साथ कितने वर्षों का परिचय है तो उसके प्रति का भाव कभी भी कम नहीं हुआ। समझ रहे हो? इसलिए जो लोगों में सरलता भी दिखती है वो समझदारी की कमी है या परिचय की कमी है, उसकी वजह से सरलता, वो सरलता नहीं। इसलिए छोटे 4 साल के 3 साल के बच्चों में जो हमें सरलता निर्दोषता दिखती है ना, वह सरलता निर्दोषता आत्मा के विकास में उपकारी नहीं बनती, क्योंकि अभी वह समझदारी उसे प्राप्त ही नहीं हुई। क्योंकि ज्यों बच्चा बड़ा होते जाता है, समझदारी दुनियादारी को समझने लगता है, क्योंकि उसकी सरलता निर्दोषता वो भावुकता सब बाष्पीभवन होने लगता है। बात समझ में आ रही है क्या कहने की कोशिश है? यानी परिपक्व समझ और परिपक्व विवेक से सरलता का ही जन्म होता है। तो पहले परमात्मा के शासन, अब सरल जीव का क्या फायदा? अब देखो, विवेक का मतलब क्या होगा, प्राज्ञता क्या फायदा करेगी कि प्रभु के वचनों को जड़ता पूर्वक नहीं पकड़ेगा। समझ रहे हो? प्रभु के वचनों को तात्पर्य तक पहुंचाता है, क्योंकि प्रभु के वचन के आशय तक जो आत्मा पहुंचती है ना, समझना, प्रभु के वचनों को पकड़ने वाला जड़ता में आएगा। प्रभु के वचनों को ही केवल सत्य मानकर अपने आप को रोक देगा, वह संघर्ष में, वह संक्लेश में दूसरे जीवों के प्रति दुर्भाव के परिणाम में जाएगा। परंतु प्रभु के वचनों के आशयों को जो समझता है उसे फिर हर एक परिस्थिति में समाधान करना सरल हो जाता है। वह हर एक परिस्थिति को बहुत ही समता पूर्वक स्वीकार पाता है। जो अपरिपक्व समझ है, अपरिपक्व विवेक है ना, वह परिस्थिति की असर में अपने आप को आसानी से लेकर आता है। जिसके पास परिपक्व समझ है, परिपक्व विवेक है ना, वह किसी भी परिस्थिति की असर में नहीं आता। इसलिए समझ लेना, एक्साइटमेंट गिव्स द बर्थ टू, किसे देगा? एक्साइटमेंट किसे जन्म देगा? फ्रस्ट्रेशन को जन्म देगा। जहां बहुत हर्ष हो जाता है ना, समझ लेना यह हर्ष शोक को जन्म देता है। हर्ष और शोक क्या है? जो भी परिस्थिति का निर्माण हुआ है उसे जीव पचा नहीं सका। समझ रहे हो? पाप का उदय हो और आप दुखी हो जाओ तो समझना कि आपने पाप के उदय को समता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक पचाया नहीं।
और जो पाप के उदय को नहीं पचा पाया है, पचा नहीं सका है, वह पुण्य के उदय को भी पचा नहीं सकता। बात समझ में आ रही है कमलेश जी क्या कह रहा हूं? धंधा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कमाई बहुत बढ़ जाए और इंसान 4 उंगली यानी ऊपर चलने लगे, तो समझ लेना जब पड़ती का समय आएगा वह अंतर से दुखी हो जाएगा। इसलिए टेंशन, ये डिप्रेशन, ये जो भी परिस्थितियां क्या है, ये फ्रस्ट्रेशन, ये इरिटेशन क्या है, दूसरों के प्रति भी नाराजगी या दूसरों के प्रति लगाव भी क्या है, अपनी इच्छा अनुसार हमने जो सुख माना है, अच्छा माना है, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। इसलिए हम वहां पर ये विभागीकरण कर रहे हैं। नरपत जी, आपकी निंदा में यदि मैं दुखी हुआ तो आपकी प्रशंसा से मैं खुशी होऊंगा ही, परंतु ये निंदा हुई या प्रशंसा, उसे मेरी आत्मा के साथ क्या। यही है हमारी परीक्षा छोटी छोटी समता के संदर्भ में। जीव ऐसी परिस्थितियां, ऐसी घटनाओं के बीच में भी समता रूप, समता यानी क्या है? समता यानी सभी प्रकार की परिस्थितियों को हम सरलता से पचा सकते हैं। समझ रहे हो? और सरलता क्या करता है? अपनी गलतियों का भी सरलता से स्वीकार हो पाता है, क्योंकि सरलता ना हो ना, कब नहीं होती? जब अहंकार होता है। आपकी बात नहीं, आप में तो अहंकार नाम की चीज ढूंढने जाओ तो भी नहीं मिलने वाली, इसलिए आप में तो वो सरलता है ही। इसलिए अनिल जी कोई नाम पढ़ना भूल जाए तो आपके मन में कुछ भी होना नहीं है, यह मुझे पता है। क्यों बराबर कहा ना अनिल जी? नहीं? हाँ, नहीं समझ रहे हो? अहंकार तो अपनी आत्मा के साथ संबंध नहीं जोड़ सकता, वह परमात्मा के साथ, सद्गुरु के साथ, परमात्मा के शासन के साथ कैसे संबंध जोड़ सकेगा? वह दुनिया में किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ सकता। अब ये यहाँ पर मुझे इशारा कर रहे हैं, चलो अभी बहुत ज़्यादा मत लंबा करो, 10 और 10 हो गई, अभी 20 मिनट बाकी है। पहला आज इसलिए क्या होगा कि पहले परमात्मा के शासन के साधुओं में सरलता है, परंतु जड़ता। इसलिए क्या हो रहा है कि प्रभु के वचनों के तात्पर्य को समझ नहीं पाते। एक वचन को पकड़ा, फिर उसे जड़ता पूर्वक पकड़ के रख दिया। समझो, वो जड़ता पूर्वक पकड़ते, परंतु सरलता है, इसलिए उनकी गलती दिखाओ तो वो अपनी गलती तुरंत ही स्वीकारेंगे। गलती का एहसास होते हुए अपने में परिवर्तन होगा। यानी सरलता से आत्मा का परिवर्तन निश्चित है। समझ रहे? समझदारी की कमी होगी तो चलेगा, परंतु सरलता की कमी होगी तो नहीं चलेगा। परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के शासन के साधुओं के लिए क्या बताया कि उनमें प्राज्ञता भी नहीं और सरलता भी नहीं। यह हमारी बात की है भैया, आप लोगों की बात नहीं है। परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के शासन के साधु सरल नहीं है ना, वो उसमें प्राज्ञता नहीं है ना। आप सब तो अरे साधु की बात बताई, यानी समझ लेना चाहिए कि श्रावी साध्वी जी की बात आ गई, श्रावक की भी बात आ गई, श्राविकाओं की भी बात आ गई। भैया आप झूठ बोलते हो, वक्रता का लक्षण। अरे पूरी दुनिया झूठ बोलती है, क्या ये सब बात लेकर चल रहे हो? अरे भैया आप रात्रि भोजन कर रहे हो, अरे पूरी दुनिया रात्रि भोजन करती है। अरे आप अनीति कर रहे हो, अरे पूरी दुनिया अनीति कर रही है। ये जो बात समझ लो, पाप सार्वजनिक हो जाने से, पाप सार्वजनिक हो जाने से पाप पाप के रूप में मिट नहीं जाता, उल्टा पाप में पाप की बुद्धि खत्म हो जाए ना, उससे कोई बड़ा गंभीर पाप नहीं। इसलिए सरल इंसान क्या करेगा? उसकी गलती दिखाए तो वह तुरंत, हाँ मेरी गलती हो गई, मैं ये कर रहा हूँ, सत्व की कमी है, मेरे मानसिक मनोबल की कमी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये मुझे करना नहीं चाहिए था, अच्छा हुआ आपने कहा। और सामने वक्रता होगी तो आप कहाँ पर हो, कैसे हो, मुझे पता है, आपके बारे में मेरे मुंह से ना बुलवा तो ही अच्छा है। मैं भी आपको कई बार ऐसा कहता हूँ ना, मैं भी गलती से बोल बैठा, आपने कुछ सुना नहीं ना, ध्यान में नहीं रखा ना, आज समझ रहे हो? इसलिए वक्र इंसान को गलती दिखाने पर सामना करने की तैयारी, हमें सहन करने की तैयारी रखनी पड़ती है। इसलिए महावीर स्वामी भगवान के शासन के लिए तो मोक्ष मार्ग ही दुर्लभ बना है। अब परमात्मा ने ये जो बात बताई है ना, उसे गलत साबित करने में हम परमात्मा भी खुश होते हैं और उससे हमारी आत्मा का भी विकास होता है। यानी परमात्मा ने बताया कि मेरे शासन के साधु या मेरे शासन के जो भी श्रावक श्राविका वगैरह हैं वो जड़ है, तो हम परमात्मा के वचन को गलत साबित करेंगे तो परमात्मा खुश होंगे। मनोज जी समझे नहीं समझे? यानी हमें परिपक्व समझदारी और परिपक्व विवेक को बढ़ाना है और हमें अपने जीवन में सरलता को बढ़ानी है।
बराबर है। तो पहले भगवान के शासन के साधुओं के लिए आचार बताया, आचार बताया अचेलक कल्प। अब अचेलक कल्प का मतलब क्या है कि वस्त्र होते हुए भी वस्त्र बिना का जीवन जीते हैं, ऐसे आचार को कहते हैं अचेलक कल्प। तो पहले और अंतिम शासन के साधु के लिए अचेलक कल्प कंपलसरी है, बीच के परमात्मा के लिए यानी बीच के परमात्मा के यानी दूसरे से तेईस भगवान के साधुओं के लिए ये कंपलसरी नहीं। अब ये अचेलक का मतलब क्या कि वस्त्र नहीं, आपके सामने तो हमने वस्त्र पहने हुए हैं, तो वस्त्र नहीं ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो ये वस्त्र होते हुए भी जिसे समाज के अंदर वस्त्र के रूप में एक दर्जा मिलता है, उस प्रकार के नहीं। यानी सूतर के वस्त्र है, यानी कॉटन के वस्त्र है, यानी सिंपल है, श्वेत रंग के वस्त्र है, यानी वो भी हुआ, कोई डिजाइन भी इसके नहीं है, कोई बहुमूल्यवान वस्त्र भी नहीं है, बराबर है। और इसके साथ में लिखा हुआ है जीर्ण शीर्ण वस्त्र। अब जीर्ण शीर्ण वस्त्र तो हमारे है नहीं, हम नए कपड़े ही ओढ़ते हैं, क्योंकि आपका ड्रेसिंग अनिल जी ऐसा कोई है ही नहीं कि इसमें से मुझे कुछ काम लगे, बराबर समझ रहे हो। पहले के समय में आपका ड्रेसिंग ऐसा था कि वही वस्त्र, आपके उपयोग किए हुए वस्त्र हमें मिलते थे। तो वह अचेलक कल्प का मतलब है कि ये वस्त्र होते हुए भी वस्त्र नहीं है, क्योंकि एकदम सामान्य कक्षा के वस्त्र है, इसलिए इसे कहते हैं अचेलक कल्प। अब बीच के परमात्मा के शासन के साधुओं के लिए कंपलसरी, यानी कहने का मतलब क्या है कि उनको यदि निर्दोष वस्त्र मिलता हो तो वह रंगीन वस्त्र हो, रेशमी वस्त्र हो, जरी यानी डिजाइन वगैरह से युक्त हो, बहुमूल्यवान वस्त्र हो, तो वे प्राज्ञ है यानी विवेकी है और सरल है, तो मेरी शोभा इससे बढ़ेगी, मैं इसमें बहुत अच्छा लगूंगा, ये आशय नहीं है, परंतु केवल शरीर को ढकने की परिस्थिति के रूप में हम यहाँ पर है, इसलिए वे लोग ऐसे भी वस्त्र ओढ़ सकते थे। आचेलक कल्प इसका मतलब है वस्त्र रहित। इसका आशय केवल एक आचार के आशय को समझोगे ना तो पता चलेगा। अचेलक कल्प का मतलब है कि दिगंबर पना। श्वेत, अंबर का मतलब है वस्त्र, श्वेत वस्त्र जिनके हो उसे कहते हैं श्वेतांबर। दिगंबर का मतलब क्या है? दिशा जिनके वस्त्र है उसको कहते हैं दिगंबर। तो यहां पर अचेलक कल्प का आशय क्या है, उसके पीछे का तात्पर्य क्या है कि हमें वस्त्र की बात की है, समझ रहे हो, आत्मा के त्याग की बात नहीं की। कहने का मतलब क्या है कि आत्मा ने जो कोई भी, दिगंबर कहते हैं ना कि वस्त्रधारी का मोक्ष नहीं होता। दिगंबर का कहना है कि जो वस्त्रधारी होते हैं उनका मोक्ष नहीं होता। उनका मानना यह है कि साधुपने की स्थिति में जब आत्मा आती है तो शरीर पर कोई वस्त्र टिकता ही नहीं, यानी शरीर पर से वस्त्र उतर जाते हैं। अब ये इन्होंने पकड़ लिया जड़ता पूर्वक। अब पुरुष वस्त्र रहित घूमे तो उसे इतनी आपत्ति नहीं होगी, परंतु स्त्रियां, महिलाएं वह वस्त्र रहित घूमे तो सामाजिक जो व्यवस्था है वही बिगड़ जाएगी। तो फिर उनको क्या करना पड़ा कि स्त्रियों का मोक्ष नहीं होता वगैरह, बराबर। वो सब चीजें, एक गलती की, एक झुट को बचाने के लिए दूसरे झुट का सहारा लेना पड़ा। अब अपने वो बात को छोड़, उन्होंने क्या कहा कि वस्त्रधारी का मोक्ष नहीं होता। हम क्या कहते हैं, ये बात गलत है। नहीं, समझ लेना, जिसके पास परमात्मा के वचनों के आशय तात्पर्य तक पहुंचने की दृष्टि होती है ना, वह कभी भी किसी को झूठ या गलत साबित करने की या सोचने की बुद्धि उसके नहीं होती। यानी उन्होंने कहा कि वस्त्रधारी का मोक्ष नहीं होता, बात बराबर है, बात गलत नहीं है। वे किसे वस्त्र मान बैठे हैं? वे शरीर के वस्त्र को वस्त्र समझ बैठे हैं। हम यहां कहा क्या कहेंगे, जिसके पास स्यादवाद, हमने कहा था ना, समाधान करे। समाधान करे यानी कभी भी किसी का विरोध ना हो। तो जब तक हमारी आत्मा पर अज्ञान के वस्त्र आत्मा ने धारण किए हों, जब तक आत्मा ने मिथ्यात्व के वस्त्र धारण किए हैं, जब तक आत्मा ने राग द्वेष क्रोधमान माया लोभ इस संज्ञाओं के वस्त्र धारण किए होंगे, तब तक आत्मा का मोक्ष कैसे हो सकता है? यानी उनके वचनों के पीछे का तात्पर्य क्या था कि जो आत्मा इस प्रकार के आंतरिक आत्मा के जो वस्त्र है उसे उतारे तब ही आत्मा का मोक्ष होता है। अब आप मुझे कहो अरविंद जी, इसमें कोई बात गलत थी उनकी? वे बेचारे बाहर की वस्तु को वस्त्र समझ बैठे हैं, समझ रहे हो। इस प्रकार हर एक वचनों को हम साबित कर सकते हैं कि सब बराबर है, कभी भी कुछ भी कोई भी गलत नहीं होता। उन्होंने कहा कि स्त्रियों का मोक्ष नहीं होता, स्त्रियों की मुक्ति नहीं होती, हम कहते हैं बराबर है, गलत नहीं है। यहां उन्होंने स्त्री को आकृति रूप स्त्री समझ लिया। शास्त्र में दो प्रकार की बात बताई,
आकृति से स्त्री, आकृति से पुरुष, और प्रकृति से स्त्री, प्रकृति से पुरुष। समझो, तो स्त्री प्रकृति, उसे स्त्री के साथ जोड़ा जाता है। तो स्त्रियों के लिए प्रकृति में क्या कहा जाता है? ईर्ष्या, संकुचितता, उदारता की कमी। समझ रहे हो? ये सब सामान्यतया, किसी को व्यक्तिगत कह रहा हूं ऐसा मत समझना, क्योंकि ऐसा भी पाया जाएगा आकृति पुरुष की होगी परंतु प्रकृति स्त्री की हो सकती है, और सामने की ओर आकृति स्त्री की होते हुए भी प्रकृति पुरुष की हो सकती है। समझ रहे हो? स्त्री आकृति का कर्मबंध किससे होता है? स्त्री प्रकृति में रहने से स्त्री आकृति का कर्मबंध होता है। स्त्री आकृति कैसे मिलती है? स्त्री प्रकृति में जब रहने की प्रक्रिया आत्मा से पूर्व भाव में हुई थी, तब वो स्त्री आकृति का कर्मबंध होता है। अब स्त्री की आकृति आ जाने के बाद समझदारी विवेक के घर में यदि आत्मा आ जाए तो स्त्री प्रकृति से अपने आप को मुक्त रख सकती है। तो यहां कहने का मतलब क्या था? समझ गए? इसलिए कोई गलत बात नहीं है, आप कुछ ऐसा बुरा मत मानना। तो स्त्री प्रकृति ईर्ष्या है। समझो, 4 भाई एक छत के नीचे रह सकते हैं परंतु 2 पराये घर की औरतें एक छत के नीचे, सास बहू, देवरानी जेठानी, नड़न भाभी एक छत के नीचे, अरे रहना पड़ता है, रहते रहते क्या है। हाँ देखो, वो भी आ कर रहे, उनको भी आपके साथ नहीं जम रहा है, बराबर ना? नहीं जाने दे, चलो अपनी मूल बात पर आ जाए। तो ये क्या था? अंतर की उदारता नहीं कि वो दूसरों का समावेश कर सके, यानी ये भेदभाव, ये सब स्त्री प्रकृति के गुण धर्म है, लक्षण है। तो स्त्री का मोक्ष नहीं होता का मतलब क्या है? स्त्री प्रकृति जब तक आत्मा में रहेगी तब तक आत्मा का मोक्ष नहीं होता। तो स्त्री प्रकृति में से यदि आत्मा मुक्त होगी तो आत्मा का मोक्ष क्यों नहीं होगा? क्योंकि पुरुष और स्त्री कौन है अनिल जी? आत्मा ना तो मानव है, आत्मा ना तो पुरुष है, आत्मा ना तो स्त्री है। तो अचेलक कल्प का मतलब क्या है? कि आत्मा इन सभी वस्त्रों से रहित रहे अपने परिणाम से, तब ये होगा परिणाम से अचेलक कल्प। समझ में आई बात? समझ पकड़ रहे हो? सम्यक दर्शन हुआ यानी क्या हुआ? मिथ्यात्व के वस्त्र आत्मा ने उतार दिए। समझियो? वैराग्य का मतलब क्या हुआ? कि राग के बहुलतया वस्त्र आत्मा ने उतार दिए। समता का वस्त्र, समता का मतलब क्या हुआ? आत्मा ने ममता के वस्त्र उतारे। अब समता के वस्त्र बाहर से मिलते हैं, सम्यक दर्शन के वस्त्र बाहर से मिलते हैं। सम्यक दर्शन तो आत्मा में ही है, समता तो आत्मा में ही है, यानी आत्मा अपने आत्मा के वस्त्र को पहने। समझ रहे हो? आत्मा के जो वस्त्र नहीं है उस वस्त्र से आत्मा मुक्त हो, जब तक ना हो तब तक वह मुक्त रहे अपने परिणाम से। इसे कहते हैं अचेलक कल्प का तात्पर्य, उद्देश्य, आशय, इंटेंशन। केवल ये वस्त्र से बात नहीं लेनी है, बात समझिए। क्योंकि नरपत जी ऐसा होगा, बीच कैंडी हॉस्पिटल बॉम्बे में मेरा बाईपास होना हो तो वहां पर ये वस्त्र में आप मुझे देखोगे क्या? हाँ नहीं, हाँ वहां का तो कानून कड़क है, वहां के कपड़े हमें पहनने होंगे, उनका जो ड्रेसिंग होगा वही हमें पहनना पड़ेगा। तो मैं तो रंगीन वस्त्र, वो जो पिंक कलर का वस्त्र वो पहनते, तो फिर वो आचेलक कल्प तो मिट गया ना। तो ये वस्त्र की बात व्यवहार से है, निश्चय से हमें अंतर की अचेलक कल्प में आना है, रहना है। अब ये वस्त्र अचेलक कल्प आपके लिए मुमकिन नहीं है मनोज जी, नरपत जी, आपके लिए भी मुमकिन है, क्योंकि मुख्य साधना तो अंतर के अचेलक कल्प की करनी है। बात समझ में आई? इस प्रकार से अचेलक कल्प के तात्पर्य को समझिए। तो पहले और अंतिम शासन के साधुओं के लिए नियत है, बीच के शासन के लिए वह अनियत है। दूसरा आचार बताया औदेशिक कल्प, यानी हमारे लिए बनी हुई गोचरी वह हमें नहीं चलती। समझो? आपके लिए बनी हुई गोचरी, वह गोचरी हमें चलती है। अब यह नियम क्या है? सब 24 तीर्थंकरों में कॉमन है। अब फर्क कहां पड़ रहा है? कि यहां फर्क यह पड़ेगा कि पहले और अंतिम शासन के साधुओं में किसी एक साधु या किसी एक साध्वी जी के आशय से उनके लिए गोचरी बनाई गई हो तो उनको तो वो गोचरी नहीं चलेगी, उनके अलावा के बाकी के किसी साधु साध्वी जी भगवंतों को वो गोचरी नहीं चलेगी। 22 परमात्मा यानी बीच के जो 22 परमात्मा के शासन के साधुओं में क्या है? जिनके लिए गोचरी बनी होगी उनको वो नहीं चलेगी, पर उनके अलावा दूसरे साधु साध्वी भगवंत को वो गोचरी चल सकती है। बात समझ में आई? क्योंकि वे विवेकी है।
वो देखेंगे कि ये गोचरी वापरने से मुझे आसक्ति वगैरह नहीं हो रही है, तो मैं ये गोचरी मेरे संयम निर्वाह के लिए ले सकता हूं, तो दूसरों को वो गोचरी चल सकती है। बराबर है। अब हमारे लिए बनाई हुई गोचरी हमें नहीं चलती, यह बात भी क्या है, इन जनरल कोर्स में है। कोई विशेष कारण हो, कोई बीमारी वगैरह होती है, तो उसमें अपवाद की बात तो हर जगह पर समझ लेनी है। इस प्रकार का दूसरा आचार। तीसरा आचार ज्येष्ठ, हाँ तीसरा आचार बताया शय्यातर कल्प, यानी जिसके घर में हमें उतरना है, तो जिसने ओटला दिया वहां पर रोटला ले, तो उनको तो बोझ रूप साधु हो जाएंगे। तो जिन्होंने ओटला दिया उनके घर का रोटला, बात समझ रहे हो, उनके घर की गोचरी पानी, जिस दिन हम आए हैं उस दिन उन घर की गोचरी पानी चल सकती है, दूसरे दिन से उनके घर की गोचरी पानी हमें चलती नहीं है। वरना क्या होगा, लोक में साधुओं के प्रति आदर बहुमान भाव कम होगा कि देखा ये साधु कैसे आलसी है, जिस घर पे उतरे बाहर कहीं पर भी भिक्षा के लिए जाना ही नहीं है, ऐसे साधुपने में तो जलसा है। इस प्रकार के साधुपने के प्रति एक आदर बहुमान भाव कम हो सकता है, समझियो। और सेकंड नंबर में कई लोगों को ऐसी भी सोच बनेगी कि भाई मैं गुजरी पानी वोरा सकूं, इतना सक्षम आर्थिक रूप से नहीं हूं, पर मेरे पास जगह तो है, परंतु इनको मैं जगह के लिए भी विनंती कैसे करूं, क्योंकि जगह दूंगा तो मुझे गुजरी पानी भी वोरानी पड़ेगी। तो साधुओं को कल जाके जगह भी नहीं मिलने की तकलीफ आ सकती है। उस उद्देश्य से यह आचार की बात बताइए। तो पहले अंतिम शासन के साधुओं को यह शय्यातर कल्प का पालन कंपलसरी है। 22 परमात्मा के शासन के साधु देखते हैं कि इनमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला हो, तो उनके घर पे गोचरी भी वे वोर सकते हैं, उनके घर की गोचरी वे वोर सकते हैं। अब देखो शय्यातर कल्प की बात तो वर्तमान में हमारे कैसा हुआ है, हम उपाश्रय में उतरे। पहले के समय में किसी के घर पे उतरना पड़ता था, अब उपाश्रय में उतरते हमारे क्या होता है, उपाश्रय के जो लाभार्थी है, जो 10 लाभार्थी होंगे, तो उस 10 लाभार्थी में से किसी को भी हम शय्यातर के रूप में तय करते हैं। अब उनके घर की गोचरी पानी हमें नहीं चलेगी, परंतु उनके घर की एक चीज हमें चलती है। नहीं समझ अनिल जी, उपाश्रय में आपका नाम है, समझ लो कि अनिल जी का नाम है, तो उनके घर की गोचरी नहीं चलेगी, पर उनके घर की दूसरी वस्तु चलेगी। गोचरी नहीं चलेगी, पर गोचरी वापरने वाला कोई वो रहा है तो चलेगा। समझे नहीं समझे, था पढ़ियो। हाँ, अब कई लोगों की ऐसी सोच है कि देखो हम ऐसे उपाश्रय बनाने में शय्यातर के रूप में लाभ लेंगे तो गोचरी पानी का लाभ नहीं मिलेगा, तो फिर उससे तो अच्छा है गोचरी पानी का लाभ मिलता, उपाश्रय का लाभ लेने की जरूरत नहीं। तो उसके संदर्भ में भी स्पष्टता समझो। जो माता पिता अपने संतान को अंतर के आशीर्वाद के साथ दीक्षा की अनुमति देते हैं, तो वे माता पिता को साधु या साध्वी जो अपने बेटे महाराज या बेटी महाराज है, उनकी आराधना की अंतर से आदर बहुमान भाव से अनुमोदना का भाव हो ना, तो साधु जो भी आराधना करते हैं उसके 8वें हिस्से का लाभ वह माता पिता को बिना दीक्षा के भी मिलता है। समझ रहे हो। यहाँ पर जो बैठे हुए जिग्नेश जी बंबई से आए, उनकी बेटी 16 साल की उम्र में ही दीक्षित हुए, तो उनकी दीक्षा में वो जो आराधना साधना करते हैं उससे जो पुण्य का उपार्जन होता है, वे अंतर से उसकी अनुमोदना करें तो 8वें भाग का लाभ मिलता है, उसका फल उनको मिलता है। समझ लो, समझने के लिए उनकी बेटी ने 48 रुपए का पुण्य कमाया है, तो इनको कितना मिल जाएगा, 6 रुपए का पुण्य अनुमोदना से दीक्षा का पालन न करते हुए भी मिलता है। परंतु मनोज जी जो उपाश्रय में योगदान देते हैं उनका लाभ पुत्र को वहराने से भी ज्यादा बड़ा बताया। तो जो उपाश्रय बनाने में लाभ लेते हैं उनको वहां पर रहकर जो साधु साध्वी जी भगवान, उनको तो केवल एक बेटी की बात हुई ना, यहाँ तो जितने भी साधु साध्वी भगवान जो भी आराधना करेंगे, जो भी साधना करेंगे, यदि वह शय्यातर उन आराधना के अंतर से आदर बहुमान भाव से अनुमोदना करते तो उनको 6ठे भाग का 6ठे हिस्से का लाभ मिलता है। बात समझ में आई कमलेश जी। इसलिए गोचरी पानी का लाभ है बड़ा, मना नहीं कर रहा हूं, परंतु उससे भी बड़ा लाभ है, यह लाभ है उपाश्रय दान का लाभ। बराबर है। ये बात मैं यहाँ कोई प्रोजेक्ट लेकर आया हूं ऐसा मत समझना भैया, अपनी मूल बात। तो शय्यातर कल्प बताया, चौथे नंबर का आचार 10.5। अच्छा, शय्यातर कल्प सभी को नहीं चलता है, 24 से 24 भगवान के शासन में किसी को भी नहीं कल्पेगा। राजपिंड, राजा के घर की गोचरी वर्तमान के समय में देखा जाए तो जो मिनिस्टर वगैरह के लेवल के लोग होते हैं, तो पहले अंतिम शासन के साधुओं को वो राजपिंड की गोचरी नहीं चलती, 22 भगवान के शासन के साधुओं को चलती है। क्यों नहीं चलती है बाद में
फिर बंधन व्यवहार। अब बंधन व्यवहार में कैसा है कि 8 साल के वर्तमान में किसी ने दीक्षा ली, नूतन दीक्षित 8 साल की उम्र के नूतन दीक्षित है, और दूसरी ओर 8 साल की उम्र में किसी लड़की ने दीक्षा ली थी और उनकी उम्र हो गई है 88 वर्ष की, यानी कितने साल का दीक्षा पर्याय हुआ? 80 साल का दीक्षा पर्याय किसी साध्वी जी को हुआ है। और यहां नूतन दीक्षित, अभी नूतन दीक्षित 1 घंटे में दीक्षा को नहीं हुए हैं, तो पुरुष प्रधान धर्म है। यहां पुरुष प्रधान का मतलब है स्त्री का अपमान नहीं, स्त्री को हल्का दिखाना, ऐसा नहीं। इसके पीछे भी एक पूरा विस्तार हो सकता है कि पुरुष और स्त्री में जो विभागीकरण है उसके पीछे का कुदरती कारण क्या है, उस पर भी पूरा प्रवचन हो सकता है। परंतु अभी के लिए मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा याचना। तो 80 साल के दीक्षा पर्याय वाले साध्वी जी के लिए भी वर्तमान के नूतन दीक्षित, ऐसे जो 8 साल के दीक्षित साधु है, उनके लिए वे वंदनीय रहेंगे। यानी साध्वी जी वह साधु को वंदन करते हैं, साधु वह 80 साल के पर्याय है और ये 8 साल यानी 1 घंटा दीक्षा पर्याय, तो वो उनको वंदन करे, ऐसा नहीं। बराबर है, ये आचार हुआ। फिर ये सबके लिए। अब व्रत की बात है तो हमारे 5 महाव्रत बताए, पहले और अंतिम शासन के साधुओं के, और बीच के परमात्मा के लिए 4 महाव्रत बताए। संख्या भेद है परंतु पालन में भेद नहीं। तो संख्या भेद, पालन में किस प्रकार से भेद नहीं? तो पहला, दूसरा और तीसरा महाव्रत जो है हिंसा, झूठ और चोरी के संदर्भ में, तो तीनों सभी के समान है। फर्क कहां पड़ता है? चौथे महाव्रत में। तो हमारा जो चौथा महाव्रत है ब्रह्मचर्य का, और 5वां है हमारा परिग्रह का, परिग्रह से रहित। और उनका जो महाव्रत है वो चौथा महाव्रत ब्रह्मचर्य का ना होने से उनका है परिग्रह का। तो उन्होंने परिग्रह लिया, तो क्या ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं? तो उनके पास वह स्पष्टता है कि जिस प्रकार किसी वस्तु या किसी मिल्कत या किसी कपड़े गहने वगैरह को परिग्रह के रूप में माना जाता हो, या यदि किसी पशुओं को भी परिग्रह के रूप में माना जाता हो, तो स्त्री तो महापरिग्रह है। तो स्त्री महापरिग्रह के रूप में उसका समावेश इस परिग्रह में अपने आप हो जाता है। यानी परिग्रह में ही, यानी परिग्रह के पचखाण में ही ब्रह्मचर्य के पचखाण का समावेश हो जाता है। परंतु पहले अंतिम शासन के साधु केवल परिग्रह से, वस्तु का परिग्रह, संग्रह को इस परिग्रह समझते थे। तो उनके लिए अलग बताना पड़ा कि भाई आपके लिए ब्रह्मचर्य का पालन भी आवश्यक है। यानी संख्या भेद है, आचरण में भेद नहीं। ज्येष्ठ कल्प। अब ज्येष्ठ का कल्प का मतलब है आपकी भाषा में है ना, पहलोते पहलो, आप में बोलते हैं नहीं बोलते? पहलोते पहलो धोरणे, 100 लोगों को ही लेना है। अब जो पहले अपना दर्ज करके अपना फिक्सिंग करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उन्हीं को रहने मिलेगा। बस यही नीति यहां पर हमारे चलती है। यहां पर चलती है यानी क्या? चक्रवर्ती और उसका एक छोटा सा सिपाही। अब सिपाही ने आज दीक्षा ली, समझ लो, और कल दीक्षा चक्रवर्ती लेते हो, तो चक्रवर्ती संसार में भले चक्रवर्ती के रूप में वो सिपाही के राजा होते हुए भी यहां पर वो छोटे हो जाते हैं। अरे दूसरे दिन की बात तो छोड़ो, आज किसी भिखारी ने 10 बजे दीक्षा ली और 10:15 बजे चक्रवर्ती दीक्षा ली, तो यहां चक्रवर्ती के लिए वो सिपाही होते हुए भी वे वंदनीय है, क्योंकि यहां पर आने के बाद बाहर के आपके संसारी कोई भी पद के भेदभाव यहां पर नहीं। यहां पर तो साधु को वेश से, उसके आचार से और दर्शन ज्ञान चारित्र से देखा जाता है, जाना जाता है। इसलिए आप लोगों को वो जो 2000-3000 करोड़ की जो दिल्ली की पार्टी थी ना, जिन्होंने 10-12 साल पहले दीक्षा ली थी, वो तो आपको याद होगा ही नहीं। भंवरलाल जी की दीक्षा, आपको ये दीक्षा याद है? क्यों दीक्षा याद रह गई? क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत बड़ी पार्टी ने दीक्षा ली थी ना, इसलिए वो थोड़ी ना भुलाया जा सकता है। यानी हुआ क्या पता है? हम जो पा रहे हैं ना, आपकी दृष्टि उस पर नहीं। दीक्षा में आते हुए भी आपकी दृष्टि मनोज जी किस पर है? हमने जो छोड़ा, जिससे हमने छुटकारा पाया, आपकी दृष्टि उस पर है। कमलेश जी समझ रहे हो? यानी साधु हो, साध्वी हो, चक्रवर्ती दीक्षा लेता हो, या कोई सिपाही लेता हो, या कोई नौकर दीक्षा लेता हो, क्या संयम अलग है? क्या उसे जो परमात्मा का मार्ग मिला उसमें कुछ अलगपना है? क्या चक्रवर्ती का मोक्ष पहले होगा और सिपाही का मोक्ष बाद में होगा? क्या केवल ज्ञान उससे पहले होगा और सिपाही को बाद में होगा? यहां पर ऐसा कोई भेद नहीं। परंतु आपकी दृष्टि किस पर है अनिल जी? हम जो प्राप्त कर रहे हैं आपको वह नहीं दिखता, इसलिए भंवर जी ने इतना छोड़ा।
आपको महिमा जो छोड़ा उसकी है, उससे आप दीक्षा का मूल्यांकन करते हो। इसलिए मैं तो आपको कहता हूं, अच्छा हुआ महावीर स्वामी भगवान के समय में आप नहीं गए, अब नहीं थे, क्योंकि शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान, अरनाथ भगवान चक्रवर्ती होते हुए फिर उन्होंने दीक्षा ली, तो किसकी दीक्षा महान होगी? और महावीर स्वामी भगवान तो राजा भी नहीं थे, राजा के छोटे भाई थे, नंदेशन राजा थे, पहले सिद्धार्थ महाराजा, फिर नंदेशन उनके बड़े भाई राजा थे। महावीर स्वामी भगवान तो राजा भी नहीं थे, तो किनकी दीक्षा बड़ी मनोज जी? किनकी दीक्षा आपको याद रहेगी? शांतिनाथ भगवान की दीक्षा याद रहेगी या महावीर स्वामी भगवान की दीक्षा याद रहेगी? यहीं पर वह संस्कार पड़ते हैं, क्योंकि देवता के रूप में बनोगे ना, तब तो सभी तीर्थंकरों के दीक्षा के प्रसंग में जाने का जब मौका आएगा, तब आप कौन सी दीक्षा को स्किप करोगे? हाँ, समझ गए बात अपनी बात। तो यहाँ वंदन कल्प जो पहले दीक्षा लेंगे वो बड़े, बाद में दीक्षा लेने वाले छोटे, फिर प्रतिक्रमण कल्प। अब प्रतिक्रमण के 5 प्रतिक्रमण बताए। जो सुबह का प्रतिक्रमण किया जाता है वो रात में लगे हुए दोषों की शुद्धि के लिए, शाम का जो प्रतिक्रमण किया जाता है वो दिन में लगे हुए दोषों की शुद्धि के लिए, फिर 15 दिन में एक बड़ा प्रतिक्रमण जो होता है वो होता है 15 दिनों के पापों की शुद्धि के लिए, और जो 4 महीने पर होता है 4 महीने की शुद्धि के लिए उसे कहते हैं चौमासी प्रतिक्रमण, और जो पूरे साल के पापों की शुद्धि के लिए पाप होता है जो प्रतिक्रमण होता है उसे कहते हैं संवत्सरी प्रतिक्रमण। अब पूरे साल के शुद्धि का पापों की शुद्धि करना यदि एक संवत्सरी से हो जाता हो तो ये सुबह शाम 15 और चौमासी प्रतिक्रमण करने की जरूरत ही क्या है? मैं तो यही समझ नहीं पा रहा हूँ, ये सब करने की जरूरत क्या है? हाँ ना अनिल जी, मेरी बात बराबर लग रही है? क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे महानुभाव हैं जो संवत्सरी के दिन का ही प्रतिक्रमण करते हैं। तो मुझे तब लगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, क्योंकि वो एक साल के पापों की शुद्धि यदि एक संवत्सरी प्रतिक्रमण से कर लेते हो तो रोज सुबह शाम ये पक्षी का बड़ा प्रतिक्रमण, ये सब वो मच्छर के काटने। बेटा आपका क्या मानना है? बात सही लग रही है ना? हाँ, तो एक संवत्सरी का प्रतिक्रमण, हाँ, तो दक्ष को भी सही लगेगी। दक्ष तेरा भी क्या कहना है? क्योंकि तू भी उसी की लाइन का लग रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा, उसका भाई है लो, इसलिए दोनों की शक्ल थोड़ी बहुत मिलती है, लक्षण भी मिलने चाहिए ना भैया। तो मेरी भी बात, मैं भी यही मान्यता में हूं, इसलिए मैं श्राविका को कहता हूं आपको दिवाली की बड़ी साफ सफाई घर की करनी है ना। दिवाली की बड़ी साफ सफाई आप में दिवाली में होती है या फिर नवरात्रि के समय में? कब से करने लगते हो? अच्छा, पहले चौमासे के पहले। अब पूरे साल की पूरी शुद्धि, यानी कबाड़ बबाड़ सब ऊपर नीचे, अब आपका घर के रूप में पता ही नहीं चल रहा है किसके घर में हम आ गए। ऐसे घर में हमारा गुजी जब जाना होता है ना, और आपके हाथ में मनोज जी झाड़ू पकड़ा देते हैं ये लोग, आपको भी नहीं छोड़ते हैं, काम वाली को भी बुलाते, सबको बुलाते हैं। अब इतनी बड़ी सफाई यदि करनी हो, कोने कोने में से सब सफाई करनी हो, तो फिर रोज की सफाई की जरूरत। हाँ, क्यों रोज की सफाई की जरूरत क्या है? क्यों मनोज जी, आप अपनी ऑफिस की भी दिवाली के समय में बड़ी साफ सफाई करते हैं। मैं दिवाली की सफाई इसलिए करते, गुजरात के अंदर वही परंपरा चलती है। तो दिवाली की सफाई करनी हो तो रोज फिर झाड़ू निकालने की जरूरत? पूछो इनको कितनी बार झाड़ू निकालते हैं रोज के? 2 बार झाड़ू निकालते हैं। हाँ, 3 बार झाड़ू निकालते हो, बाप रे बाप। समझ में आ रही है बात? रोज के झाड़ू करने की साफ सफाई के बाद होते हुए भी सालाना वो एक साफ सफाई, एक बड़ा आयोजन यदि होता हो, तो उसी प्रकार आत्मा वह रोज सुबह शाम के प्रतिक्रमण करे, और फिर कहीं कोने में कुछ रह जाए। बड़ी सफाई किसके लिए है? कि सोफा के पीछे, कबाड़ के पीछे जो थोड़ा बहुत रह जाता है, तो वो कोने में भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना रह जाए, कोई मिट्टी ना रह जाए, उसके लिए सालाना सफाई है। उसी प्रकार यहाँ की सफाई की बात है। अब दूसरी बात क्या है पता है? दूसरा कारण क्या है पता है? अब हमने दीक्षा ले ली है ना, इसलिए हमारे लिए तो कंपलसरी है सुबह शाम का प्रतिक्रमण, क्योंकि हमें दोष लगते हैं। सालाना प्रतिक्रमण वाले क्यों सालाना एक बार करते हैं? क्योंकि उनको दोष नहीं लगता होगा, इसलिए भी शायद नहीं करते होंगे। ऐसा भी हो सकता है ना? नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, समझने वाले समझ गए क्या कहना चाहता हूं, बराबर है। अब प्रतिक्रमण में दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि वो सूत्र काला अक्षर भैंस बराबर। सूत्र के अर्थ को समझने की प्रक्रिया करें, उसके आशयों को समझेंगे, अपने आप प्रतिक्रमण में रस बनेगा। अब पहले और अंतिम शासन के साधुओं को ये 5 प्रकार का प्रतिक्रमण कंपलसरी है, परंतु बीच के शासन के साधुओं के लिए 5 प्रतिक्रमण कंपलसरी नहीं है, उनके लिए केवल 2 ही प्रतिक्रमण है। अब उनके प्रतिक्रमण में और एक दूसरी बात है कि यहां पर तो क्या होता है कि दिन में मुझसे एक गलती हुई हो, दिन में मुझसे एक भी गलती ना हुई हो, 1 गलती हुई हो, 5 गलती हुई हो, 10 गलती हुई हो, 25 गलती हुई हो, एक ही शाम का प्रतिक्रमण करना है, बराबर है। 22 परमात्मा के शासन के साधुओं का कैसा है
यदि 6 महीने तक एक भी दोष न लगा हो तो एक भी प्रतिक्रमण नहीं करते। समझ रहे हो? और यदि दिन में 5 बार गलती होती है तो 5 बार प्रतिक्रमण करते हैं, परंतु हमारी जो बड़ी प्रतिक्रमण की विधि है वो नहीं, वो भी बहुत छोटी सी मिनी प्रतिक्रमण की क्रिया होती है। बात समझ में आ गई? फिर मासकल्प, यानी एक जगह पर 1 महीने से अधिक हमें नहीं रहना। यदि सभी सुविधाएं वहां पर हमारे साधुपने के पालन के लिए अनुकूल हो तो एक जगह पर 1 महीने से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। और 4 महीने के लिए चातुर्मास, जहां पर बाहर विराधना बारिश की वजह से हो सकती है, तो उस प्रकार से 9 कल्पी विहार की बात, 8 महीने के 8 कल्प, 1 मास कल्प का, तो 8 महीने के 8 कल्प, चौमासी का 1 कल्प, यानी 9 कल्पी विहार। परंतु बीच के शासन के साधुओं को लगे कि नहीं, यहाँ ज्यादा रुकने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो वो 1 महीने से भी ज्यादा एक जगह पर रुक सकते हैं। जीवन भर के लिए भी रुकना हो तो भी एक जगह पर वो रह सकते हैं। और पर्युषण कल्प हमारे लिए नियत बताया है, अनियत बताया है, उनके लिए नियत बताया, ऐसा कुछ है। इस प्रकार के 10 प्रकार के आचार में अपने बच गए 10 और 40। महावीर स्वामी भगवान का च्यवन अभी अपने आना है। आपके जो चढ़ावे है वो लेना है। आज कोई चढ़ावे नहीं है तो मैं पानी पी लेता हूँ भैया। तो फिर आप सबको निकलना हो तो साधुओं के आचार के पालन के लिए जो 9 कल्पी विहार की बात थी, तो यहाँ पर 3-4 प्रकार के मिनिमम आवश्यकता हमारे लिए बताई कि ये 4 चीजें जहां पर हो तो वहां पर कम से कम ये 4 चीजें होनी चाहिए और अधिक से अधिक 13 गुण वाली भूमि होनी चाहिए। जिस जगह पर हमें रहना है तो वहां पर श्रावक वो समृद्ध परिवार वाले हो, भरे हुए परिवार वाले हो, राजा को भी बहुमान हो, वैद्य वगैरह की सुविधा हो, स्वाध्याय वगैरह की भूमि हो, वगैरह ये सब चीजों वाले 13 लक्षणों की बात बताई। अब पुरुष विश्वास है, वचन विश्वास, तो यह जो वचन कल्पसूत्र के वो हम विश्वास कैसे करें और उसके प्रति स्वीकार भाव कैसे लाए, तो किसने इसकी रचना की है? तो 14 पूर्वधारी ऐसे भद्रबाबू महाराज साहब, जिन्होंने कितना ज्ञान प्राप्त किया है? तो 16,483 ऐसे हाथियों के वजन के प्रमाण में इंक का यानी शाही का पाउडर, और वो पाउडर में पानी डालकर जितना लिखा जाता है उससे बनता है 14 पूर्व का पूरा ज्ञान। ये हाथी कौन सा? ये जो आपको रास्ते में दिख रहा है वो हाथी की बात नहीं है। ये हाथी है 18 किलोमीटर बड़ा, 18 किलोमीटर ऊंचा हाथी, 6 गांव, एक गांव बराबर 3 किलोमीटर, 6 गांव ऊंचे ऐसे हाथी। अब ऊंचाई इतनी बात बताई तो मोटाई और चौड़ाई वो सब आप अपने आप समझ लेना। तो इतने प्रमाण में जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है वह ज्ञान के साथ इसकी बात है। अब ये कल्पसूत्र के विभाग है। प्रथम इसके अंदर साधुओं के आचार की बात आती है, बाद में महावीर स्वामी भगवान के जन्म की बात आती है। अब 5 प्रकार के कर्तव्यों की भी बात वहां पर बताई जो हमने आगे देख लिए थे। वो अट्ठम, और अट्ठम के तप में नाग केतु का उदाहरण के जिन्होंने पूर्व भव के अंदर अट्ठम करने का निर्णय किया और वो अट्ठम उनका बाकी रहा, तो उन्होंने नाग केतु के जन्म में आकर वो अट्ठम का तप पूरा किया और उसी जन्म में परमात्मा की पूजा करते हुए उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। इस प्रकार से वो बात आ जाती है। अब इस दौरान यहाँ पर परमात्मा का जन्म होना है और परमात्मा के जन्म के लिए परमात्मा की पूरी बात बता रहे कि परमात्मा 10वें देवलोक में 20 सागरोपम का उनका वहां पर जो दीर्घ आयुष्य था वो दीर्घ आयुष्य पूर्ण करके श्रवण भगवान महावीर श्रवण अब परमात्मा का च्यवन होना है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर परमात्मा प्राणत नाम के 10वें देवलोक से च्यवन होकर माता के गर्भ में परमात्मा पधारे। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में परमात्मा देवानंदा माता के गर्भ में पधारे। परमात्मा का गर्भ में परमात्मा का च्यवन, परमात्मा का गर्भ में अवतरण, परमात्मा की दीक्षा और परमात्मा के केवल ज्ञान, ये 4 कल्याणक हुए उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर। और स्वाति नक्षत्र के अंदर परमात्मा का निर्वाण हुआ कि परमात्मा की 6 घटनाएं, 6 घटनाओं में 5 कल्याणकों की घटना पता है कि च्यवन यानी माता के गर्भ में आना, फिर जन्म होना, दीक्षा होना, केवल ज्ञान होना और मोक्ष होना। तो यहाँ पर एक छठी घटना की बात कर रहे हैं। छठी घटना कौन सी है? तो परमात्मा ने जो नीच गोत्र कर्म बांधा था, जो दोपहर के प्रवचन में बात आनी है, वो नीच गोत्र का कर्म होने के परमात्मा के अभी वो नीच गोत्र का कर्म पूरा नहीं हुआ। तीसरे सम्यक दर्शन पाने के तीसरे मरीचि के जन्म में परमात्मा ने जो नीच गोत्र बांधा था उसके 82.5 दिन अभी भी वह कर्म बाकी है भुगतने का, और वो बाकी होने की वजह से उनको ब्राह्मण की कुक्षी यानी ब्राह्मणी ऐसे देवानंदा ब्राह्मणी
और ऋषभदत्त ब्राह्मण, उनके परिवार में, उनकी कुक्षी में, देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में परमात्मा को यहाँ आना पड़ा। तो परमात्मा का यहाँ गर्भ में आने के पश्चात 82.5 दिन के बाद इंद्र महाराजा की आज्ञा से हरिनेमिषि देव परमात्मा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करेंगे, जिसे करेंगे संक्रमित करेंगे। तो वो संक्रमित करने के समय में भी कौन सा नक्षत्र था? तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, कन्या राशि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण यानी कन्या राशि में परमात्मा का च्यवन, परमात्मा की संक्रमण की क्रिया यानी शिफ्टिंग की क्रिया, और बाकी के दीक्षा, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान और परमात्मा का जो मोक्ष है वह स्वाति नक्षत्र में हुआ है। इस तरह से परमात्मा में 5 कल्याण को हुए। चौथा आरा, जब भी चौथे आरे के 75 वर्ष और 8.5 महीने जब भी शेष रहे तभी परमात्मा का अवतरण हुआ। 72 वर्ष की परमात्मा की आयुष्य होने से निर्वाण के बाद परमात्मा 3 वर्ष और 8.5 महीने व्यतीत होने पर चौथे आरे के समाप्ति में परमात्मा का च्यवन हुआ। ग्रीष्म ऋतु के चौथे मास के अंदर 8वें पक्ष के अंदर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के अंदर आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष के अर्धरात्रि अवस्था में 20 सागरों का लंबा आयुष्य और विजय, महान विजय पुष्पतर नाम के पुंडरीक विमान से श्वेत कमल के समान एवं महाविमान से देवानंदा माता के कुक्षी में परमात्मा पधारे। अब वहाँ की बात बताई, और यहाँ पर परमात्मा जब माता की कुक्षी में आते हैं, देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में आते हैं, तो परमात्मा की माता है जो देवानंदा ब्राह्मणी अभी माता है, उनको 14 सपने आए, जो 14 सपने की बात कल आती है, और वो सपने देखकर वो जागे। अब उनके लिए वहाँ पर बात बताई कि अर्ध जागृत अवस्था में उन्होंने सपने देखे। अब सपनों के लिए अर्ध जागृत अवस्था ही होती है, क्योंकि पूरी जागृति में भी सपने नहीं आते और निद्रा में भी, नींद में भी सपना नहीं आते। जो तंद्रा की स्थिति होती है वहीं को, उसी को कहते हैं अर्ध जागृत अवस्था। यानी जिस नींद में कोई भी आपको सपने न आए, यानी सो जाने के बाद एक भी सपना नहीं आता, यानी अब देखो अभी जो हमारी क्रिया सब चल रही है ना, तो कॉन्शियस माइंड से यह सब क्रिया चल रही है, जिसे कहते हैं जागृत मन। नींद में सपना देखने की क्रिया जो होती है वह होती है सबकॉन्शियस माइंड से, यानी अर्ध जागृत मन से वह सपने देखने की क्रिया होती है। ऐसी नींद को, जिसमें सपने आते हो, ऐसी नींद को कहते हैं तंद्रा, इसे निंद्रा नहीं कहते, समझ रहे हो। और बाद में जो उसके तीसरा जो होता है, जिसे कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, जो संस्कार है ना, आहार संज्ञा के संस्कार, मैथुन संज्ञा के संस्कार, तो वो कहाँ पर है? वो आत्मा में संस्कार है, जिसे कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। समझो, अनकॉन्शियस माइंड यानी आत्मा में वो संस्कार, इसलिए एक जन्म से दूसरे जन्म में वो संस्कार साथ में चलते हैं। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड वाली क्रिया एक जन्म से दूसरे जन्म में वो आगे ट्रांसफर नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? अब निद्रा होगी तो सपने ही नहीं आने। तो निद्रा का लक्षण क्या है? क्या हमें निद्रा है? रात को मन शांत है, सबकॉन्शियस माइंड शांत तो ही वो डीप स्लीप, गहरी नींद होती है। ऐसी नींद के लिए 6 घंटे की नींद भी पर्याप्त होती है कि जगने में भी आपको सुस्ती नहीं लगती, आलस नहीं लगती कि लाओ ज्यादा सो जाऊं। ऐसा नहीं, आप उठे ताजगी से आप सब कार्य कर सकते हो। परंतु तंद्रा वाली जो निंद्रा होती है ना, वो निंद्रा आप 8 घंटे की नींद करो, 9 घंटे की नींद करो, फिर भी आपको क्या लगता है? अभी भी सोया, अभी भी थोड़ा, और आलस लगती है, शरीर में सुस्ती रहती है, स्फूर्ति का अनुभव नहीं होता। तो यहां बताया अर्ध जागृत अवस्था में जब देवानंदा ब्राह्मणी थे तब उन्हें ये 14 सपने आए। इसके द्वारा आपको पता चला सपना आना वो कोई अच्छी बात है एक अपेक्षा से नहीं, पर यहाँ पर परमात्मा का आना है और उन्हें 14 सपने की क्रिया थी, इसलिए उस हिसाब से वहां अर्ध जागृत अवस्था वाली स्थिति है। और फिर देवानंदा ब्राह्मणी अपनी कक्ष में से निकलकर जो ऋषभदत्त ब्राह्मण है उनके पास जाकर वो 14 सपनों का वर्णन करते हैं और उनको पूछा कि सपनों का फल क्या होना है। और ऋषभदत्त ब्राह्मण, वे ब्राह्मण थे, इसलिए शास्त्रों का ज्ञान होने से उस शास्त्र के ज्ञान के आधार पर कहा ये बहुत ही विद्वान पंडित बनेगा। यहाँ पर तो वो ब्राह्मण के रूप में ही वो सब अर्थघटन करना था। 4 वेदों के ज्ञाता होंगे, सबको व्याकरण के ज्ञाता होंगे, सिद्धांत के ज्ञाता होंगे, ये सब चीज़ों का ज्ञाता होगा, कुछ पढ़ेगा दूसरों को भी पढ़ाने वाला बनेगा। इस प्रकार से पूरी बात बताई और वहाँ पर उन्होंने बताया कि 9 महीने और 7.5 दिन, 9 महीने और 7.5 दिन जब पूरे होते हैं तब इस बालक का जन्म होगा। आज का साइंस भी नहीं बता सकता इतनी क्लैरिटी के साथ। ये ज्ञान
उससे प्राप्त होता है। उसके पीछे भी एक थोड़ा साइंस गहराई वाला है कि कैसे ये समय तय किया जा सकता है। अभी समय हमारे पास नहीं है। और पर उन्होंने ये बात बताई और उन्होंने भी प्रेम से वो बात सुनी, उसका स्वीकार किया और कहा कि आपने जो सपने का फल बताया है, मैं यही चाहती थी, यही मैं इच्छती थी, मैं इसका स्वीकार करती हूँ, मैं इसका बहुमान करती हूँ। इस प्रकार से उसका बहुमान भाव रखते हुए वहां से अनुमति प्राप्त करके वे भी धर्म की क्रिया में अपने आप को रखते हैं, क्योंकि सो जाने से क्या होगा, सपने का फल भी सो जाएगा। और यह घटना यहाँ घटित हुई है। उस समय इंद्र महाराजा का सिंहासन चलायमान यहाँ पर नहीं हुआ है, तो इंद्र महाराजा वहां उनका नियम है, परमात्मा के गर्भ का समय चल रहा था और इंद्र महाराजा वहां के देवताओं का नियम होता है इंद्रों का कि वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के समय के अंतर पर या बीच में कहीं पर भी वो वहां पर बैठे बैठे नाटक के बीच में रहते हुए भी भरत क्षेत्र के अंदर, ऐरावत मनुष्य लोक के अंदर, इस जगत के अंदर जो भी सम्यक दृष्टि आत्माएं होती है, जो भी देशवृत्ति गुणस्थानक वाली आत्माएं होती है, जो सर्ववृत्तीय आत्माएं होती है, जो केवल ज्ञानी आत्माएं होती है, वहां पर बैठे बैठे वो उनको याद करके, उनको सामने लाते हुए, उनके दर्शन करके वहां पर वंदन करते हैं मनोमन। अब वो करने की क्रिया में इंद्र महाराजा जैसे ही आए, उनको दर्शन किसके हुए, 3 लोक के नाथ ऐसे परमात्मा के दर्शन गर्भ में हुए। और जैसे परमात्मा के दर्शन हुए, वो अपने सिंहासन से खड़े होते हैं, पूर्व दिशा सन्मुख 7-8 कदम चलते हैं और वहां कदम चल के इंद्र महाराजा का भी वर्णन किया कि वो भी ऐसे ऐसे ऐसे, उनका परिवार भी, उनका विमान 32 लाख विमान के, रत्न के विमान के मालिक है, इतना बड़ा परिवार है, इतनी इंद्राणी है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सभी बातें यहाँ पर बताई गई है। और फिर वहां पर वो लेफ्ट पांव नीचे बैठे, लेफ्ट पांव को थोड़ा ऊपर किया, यानी लेफ्ट घुटने को ऊपर रखा, राइट घुटने को नीचे दबा के नीचे झुकाए रखा और फिर परमात्मा की वहां पर वो स्तवना करते हैं। इंद्र महाराजा का नाम है शक्र और शक्र के द्वारा स्तवन हुआ, तो स्तवन को शॉर्ट में कहा स्तव, यानी हुआ शक्र स्तव। तो शक्र स्तव जो नमुत्थनम सूत्र है, उस वह इंद्र महाराजा ने वहां पर नमुत्थनम सूत्र परमात्मा की स्तवना के रूप में बोलना चालू किया और उसी का और अपग्रेडेड वर्जन है सिद्धांत दिवाकर, सिद्धसन दिवाकर सूरी महाराज साहब, उन्होंने वर्धमान शक्र स्तव की भी रचना की, जिसमें परमात्मा के, इसमें परमात्मा के अल्प विशेषण है, उसमें परमात्मा के 273 परमात्मा के विशेषणों से परमात्मा की स्तवना की है। और यहाँ पर वो शक्र स्तव के द्वारा परमात्मा को नमस्कार हो, नमुत्थुणम अर्यंताणम, अरियंत को नमस्कार हो, अरियंत को नमस्कार हो, मुझे बोल रहा हूँ, अर्यंत परमात्मा नमस्कार हो, भगवंताणम ऐश्वर्य वाले परमात्मा नमस्कार, आई गणम, वो कागज निकाल के दे दो, वो पुट्ठा कागज है वो निकाल के। आदि को करने वाले परमात्मा तीर्थ की स्थापना करने वाले परमात्मा नमस्कार हो, जो अपने आप स्वयं संबुद्धाणम, अपने आप बोझ पाए हुए पुरुषों के अंदर जो उत्तम है उनको नमस्कार हो, पुरुषों में सी समान उनको नमस्कार हो, पुरुषों के अंदर शेष ऐसे कमल समान उसके परमात्मा नमस्कार हो, शेष ऐसे गंध अस्थि समान है परमात्मा नमस्कार। लोगों के अंदर जो उत्तम है, लोगों के नाथ है, लोगों के हित करना रहे और लोगों के लिए दीपक समान है ऐसे परमात्मा नमस्कार हो, लोगों के लिए प्रद्योत करने वाले ऐसे परमात्मा नमस्कार हो, अभय को देने वाले परमात्मा, चक्षु को देने वाले, मार्ग को देने वाले, क्षण को देने वाले और जीवों के ऊपर दया करने वाले, धर्म के दाता जो है ऐसे परमात्मा नमस्कार हो, धर्म के देशक है ऐसे परमात्मा नमस्कार, धर्म के जो नायक है उसको नमस्कार, धर्म के सारथी ऐसे परमात्मा नमस्कार, धम्म वर चारुन चक्रवर्ती, चारों गति दिशा के जो चक्रवर्ती समान ऐसे परमात्मा नमस्कार, दीपक समान ऐसे परमात्मा नमस्कार हो, शरण गई परिताणा अप्रतिहत, जगत के लिए शरणभूत है ऐसे परमात्मा को नमस्कार। द्वीप समान परमात्मा है, जिस प्रकार समंदर में जो भी जहाज से यात्रा करते हैं, मुसाफरी करते हैं, तो द्वीप उनके लिए एक आधार बनता है वहां पर आराम करने के, तो परमात्मा व द्वीप के समान परमात्मा नमस्कार हो। ताणम यानी परमात्मा जगत के जीवों के लिए रक्षण करने वाले ऐसे परमात्मा को नमस्कार हो। अप्रतिहत ऐसे श्रेष्ठ केवल को पाए हुए परमात्मा नमस्कार हो, दंसन जो सम्यक दर्शन पाए परमात्मा नमस्कार हो, वियट छो माणम सदमत अवस्था को जिन्होंने नाश कर दिया ऐसे परमात्मा नमस्कार हो, जो राग द्वेष को जीते हुए दूसरों को जिताने वाले हैं, जो तीर गए हैं और दूसरों को बहुत समुद्र से पार उतारने वाले हैं, जो बोध पाए हुए और दूसरों को बोध देने वाले, परमात्मा खुद मुक्त हुए दूसरों को मुक्त करने वाले, परमात्मा खुद संसार सागर को तैर गए और दूसरों को उतारने वाले ऐसे परमात्मा को नमस्कार हो। और वो नमस्कार करते 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 परमात्मा का एक मिशन था धर्म सारथी। तो परमात्मा को धर्म के सारथी के रूप में क्यों बताया, तो मेघ कुमार का प्रसंग आपको पता है, हाथी के भौम के अंदर
उन्होंने जो दूसरों को मदद की थी और मृत्यु के समय वो दृश्य ध्यान में रह गया। दूसरे जन्म में जब आए तो फिर से हाथी का जन्म हुआ और वहां पर जाति आग को देखकर उनको जाति ज्ञान से पूर्व भव में वो जो आग लगी थी और पशुओं का संहार देखा, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस जन्म के अंदर मैं दूसरों का कुछ भला करूं। और वो भला करने के आशय से उन्होंने एक जमीन को पूरी साफ कर दी कि जिस वजह से आग वहां पर फैले नहीं, क्योंकि पेड़ पौधे वगैरह लगे होंगे तो क्या होगा, वो आग को फैलने के लिए ईंधन उन्हें प्राप्त होगा। उन्होंने वो जगह साफ कर दी और वो जगह साफ कर दी कि भविष्य में ऐसा कुछ हो तो दूसरों को काम लगे। आग लगती है, दावा न लगा और सब पशु बाहर निकलते हुए देखा तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, आग लगने की संभावना नहीं, आग फैलने की संभावना, और वहां पर सब आ गए। पर मेघ कुमार का जीव जो हाथी के जन्म में वो भी वहां पर आता है और उस समय एक ससले को क्या कहूँ, खरगोश, मुझे क्या गुजराती नाम तुरंत जाम नाम है, ससला नाम याद आया, वो खरगोश याद नहीं आया। तो वो खरगोश वो देख रहा है कि अभी पूरी जगह फुल है, हाउसफुल है, जगह कुछ भी है ही नहीं। और उस समय मेघ कुमार जो हाथी के जन्म में उसको एक वहां पर एक खुजली जैसी होती है, उसने एक खुजलाने के लिए एक पांव को उठाया और हाथी का बड़ा पांव खरगोश के लिए तो बहुत बड़ा महल हो जाएगा, वो वहां पर आकर बैठ गया और वो अपना पांव नीचे रखने के जो देखा तो एक खरगोश वहां पर रहा हो। अब मैं यदि पांव नीचे रखूंगा तो वो खरगोश बेचारा कुचल के मर जाएगा, तो करना क्या है। और फिर उन्होंने अपने पैर को ऊपर ही आकाश में रखा हुआ है और फिर 3 दिन 72 घंटे तक अपने पांव को ऐसा रखा और 72 घंटे के बाद पूरी आग शांत हो गई, पशु अपनी अपनी जगह पर चले गए। अब हाथी को, इतना बड़ा शरीर वाले हाथी ने अपने एक पांव को इस तरह से 3 पांव पर, 3 टांगों पर अपने आप को ऐसा पहले कभी रखा नहीं। उसका पैर जकड़ जाता है और जकड़ जाने के बाद वो अपने पांव को नीचे रखने जाता है, परंतु शरीर जकड़ा, खाना भी मिला नहीं है और आग की गर्मी भी थी और उस वजह से जकड़े हुए शरीर से पांव न नीचे रखने पर उनका शरीर गिर जाता है। और गिर जाने के बाद सभी पशु तो अपने अपने खाने पीने की व्यवस्था में जुड़ गए और इसे खाना देने के लिए कौन आए। मैंने इतना लोगों के लिए, इतने सब पशुओं के लिए इतना सब किया, किसी को मेरी कोई परवाह नहीं, ऐसा कोई अफसोस या पछतावा नहीं है। इसे कहते हैं कि कर्म किया, परंतु कर्म के फल की अपेक्षा दूसरों से नहीं थी। हमारे सभी पुरुषार्थ बिना अपेक्षा के नहीं होते। मनोज जी, मैंने आपके लिए इतना किया, आप मेरे लिए इतना भी नहीं करोगे। इसलिए जो माता पिता अपने संतान के दुर्व्यवहारों के प्रति जब बड़े हो जाए, शादी हो जाए, फिर माता पिता के साथ के रिश्ते उनके इतने नहीं रहते अंतर से जुड़े हुए, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया फिर भी आप अजी ऐसा कर रहे हो, तो समझ लो आपने माता पिता का कार्य किया है या व्यापार का कार्य किया है। व्यापारी होता है ना, वो कुछ भी देता है तो सामने सौदे के रूप में लेने की अपेक्षा रखते हैं। तो मैंने इतना किया फिर भी आपने मेरे लिए ऐसा, आपने मेरे साथ ऐसा किया, यानी आपने जो किया था वो सौदाबाजी था, वो आपके कर्तव्य पालन के रूप में, संस्कार, निस्वार्थ संस्कार देने के रूप में नहीं था। बात समझ रहे हो? यानी हम हर जगह पर इस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं। यही बताता है कि हम कर्म से तृप्त नहीं, हमें कर्म के फल की अपेक्षा है। अब फल, उसके लिए हम स्वतंत्र नहीं है। हमारा जिस प्रकार का कर्म का उदय होगा और हमारे दूसरे जीवों के साथ जिस प्रकार के लेना देने के, लेन देन के, ऋणानुबंध के संबंध होंगे, वैसा ही दूसरों के साथ हमें व्यवहार मिलना है। तो सामने वाले ने ऐसा नहीं किया है, मेरा कर्म ही कम था, मेरा कर्म ही बलवान नहीं था और मेरे ऋणानुबंध ऐसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। और मनोज जी आज के समय में तो क्या कर दिया है, मिलकत का बंटवारा करने वाले अपने पास पकड़ के रखते हैं। नरपत जी, अनिल जी, बच्चे को जब मिलकत का बंटवारा करने की बात आएगी तब आप अपने लिए कुछ तो, हाँ सूरजमल जी कटे, चलो गया। हाँ अनिल जी, पकड़ के रखोगे, दबा के रखोगे? हाँ रखना पड़ता है, समझ रहे हो? नहीं रखेंगे तो अपनी कोई, अरे पैसों से आपकी वैल्यू होती हो, आपसे आपकी वैल्यू ना होती हो, ये वैल्यू कोई वैल्यू है? और दूसरी बात, जो पैसों से आप दूसरों की सेवा लेते हो, दबा के रखते हो, ऐसे लोग होते हैं ना, वो किसकी राह देखते होते हैं पता है? हाँ 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 हाँ, वो किसकी राह देखे? मनोज जी कुछ समझ रहे हो? नहीं समझे क्या? ये बहू को आप दबा के रखोगे, बहू राह देखेगी कब मेरे सास, हाँ, क्योंकि जीवंत सास को तो मैं चंदन की माला पहना नहीं सकूंगी ना, उनको चंदन की माला पहनाने के भाव होते हैं ना। भाव किसके होते हैं? वो चंदन की माला पहनाने के। जो आपकी मौत की राह देख रहे हो, ऐसों की सेवा लेना, उससे तो अच्छा है किसी वृद्धाश्रम में अपने आप को रख लेना। बात समझ में आ रही है?
सुकृत करते हो, परंतु भीतर में स्वार्थ भाव, भविष्य की अपेक्षाओं को लेकर करते हो। मेघ कुमार के जीवन में यह देखने को मिला, उन्होंने किसी भी पशुओं के प्रति एक दुर्भाव या द्वेष का परिणाम नहीं रखा। उन्हें संतोष और आनंद है अपने कर्म से। समझ रहे हो, मैंने जो लोगों के लिए मुझसे जो हुआ और मुझे जो लाभ मिला इतने जीवों को बचाने का, मुझे उसका ही संतोष और आनंद है। दूसरे जीवों को बचाने का जो लाभ था उसकी तुलना में दूसरों से अपेक्षा रखना वो तो बहुत ही अल्प फल था। इस प्रकार से मृत्यु होने पर श्रेणिक महाराज के वहां पर मेघ कुमार के रूप में वहां पर उनका जन्म होता है। परमात्मा की एक देशना सुन आत्मा जग गई, क्योंकि योग्यता पात्रता निस्वार्थ दया और निस्वार्थ उपकार भाव से बना है। आप समझ रहे हो, स्वार्थ पूर्वक का नहीं था। दीक्षा ले ली, पहली ही रात जो क्रम में सोना आया उस क्रम के अंदर वहां पर महात्माओं के पैरों की मिट्टी लगती है। उस समय कोई स्ट्रीट लाइट का या जो आसपास में लाइटिंग मकानों से आना, इसलिए बिजली की खोज ही नहीं हुई थी, इसलिए इस प्रकार का कोई उजाला होना नहीं, इसलिए एकदम ब्लैकआउट होने की वजह से महात्मा सोए हुए बराबर दिखता नहीं है, पता नहीं चलता। और उनके पाँव की चोट लगने की वजह से पूरी रात उनको नींद नहीं आती और रात को पूरी रात उनको जाग के बितानी पड़ी और याद कर रहे हैं 8-8 पत्नियों का स्वामी और जो राजशैया, जो राज वैभव में मुझे सोना मिलता था, यहाँ पर तो नींद भी मुझे नसीब नहीं है। यदि पहला दिन 24 घंटे नहीं गुजरे, ऐसी परिस्थिति तो पूरी जिंदगी में बिताऊंगा कैसे। और सोचा कि इससे अच्छा है मैं घर पे चला जाऊं। अब देखो, जीवों को जो भी अनुभव हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? किसी महात्माओं की वजह से नहीं। आपके कर्म के उदय से आपको बुरे अनुभव, खराब अनुभव हो रहे हैं, तो वो आपके कर्म का फल है। समझ रहे हो, दूसरे तो केवल निमित्त है। समझ रहे हो, परंतु हम अपने आप को अपराधी के रूप में जल्दी देखने के लिए तैयार नहीं होते। हम दूसरों को अपराधी रूप में मानने के लिए तैयार नहीं, तत्पर होते हैं। यहां पर उनसे यह गलती हुई। दूसरी बात, अभी यह अनुभव हुआ है, आगे भी ऐसा ही अनुभव होगा ऐसा निश्चित थोड़ी ना है। इंसान क्या करता है, भविष्य के लिए कभी भी खराब कल्पना ही करता है कि मुझे बुरा होगा, इसलिए वो अंतर से भय रहता है। समझो, बहू भी आपके घर में शादी करके आती है तो उसे क्या डर रहता है? उसे डर, मुझे यहां बुरा अनुभव तो नहीं होगा। उसे यह भावना नहीं होती है कि यहां पर मेरे माता पिता के घर से भी मुझे अच्छा अनुभव होगा। हम भविष्य के लिए कभी भी हल्की सोच ही रखते हैं, भविष्य के लिए हम कभी भी पॉजिटिव सोच नहीं रखते हैं। आप समझ रहे हो, शादी करके मैं आई, कुछ खराब अनुभव होगा तो इसलिए वो डर का भाव बना रहता है। वो डर का भाव अंतर से जुड़ने नहीं देता। बात समझ रहे हो, ये उदाहरण है, किसी के लिए आक्षेप के रूप में बात नहीं है। इसलिए जीव यहां पर भी यही गलती कर बैठा कि भूतकाल का जो हुआ भविष्य में भी ऐसा ही होगा। अब तीसरी बात कि जो भी तकलीफ पड़ी थी वो तो शरीर को पड़ी थी, आत्मा को कौन सी तकलीफ पड़ी थी? यानी शरीर का मोह जीव को बाहर की कठिनता में, दुर्भाव परिणाम में लेकर जाता है। बात समझियो, ये सब गलतियों की वजह से मेघ कुमार पहले दिन एक प्रकार के आर्त ध्यान के भाव में आ गए और दीक्षा छोड़ के जानी है। परंतु खानदानी थी, जिनसे दीक्षा प्राप्त की है उन्हीं को मुझे रजोण वापस देकर जाना है। गुपचुप किसी को बताए बिना चुपचाप नहीं चले जाना है। यह सज्जनता खानदानी से परमात्मा के पास दूसरे दिन समोसन में ओघा देने के लिए है। परमात्मा ने केवल से पूरा वृत्तांत बताया, पूरी बात बताई और उनको वहां पर जाति स्मरण ज्ञान हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ, परमात्मा से क्षमापना मांगी और फिर जीवन भर के लिए नियम ले लिया, अभिग्रह ले लिया कि परमात्मा अब ये मैं पूरे शरीर को वोसी रहता हूं। वोसी रहने का मतलब अब ये शरीर की मूर्छा, अब ये शरीर के ध्यान रखने के लिए जो मैं अंतर से, क्योंकि तकलीफ शरीर को पड़ी थी ना, रात को जो चोट लगी थी शरीर को लगी थी, आत्मा को थोड़ी चोट लगी थी। तो परमात्मा अब ये शरीर में कांटा भी चुभ जाए तो मैं कांटा निकालूंगा नहीं। फोड़ी हो जाएगी और फोड़ी होने पर, रस्सी हो जाने पर अपने आप को कांटा निकल जाएगा, परंतु इस शरीर की मूर्छा करके जो मैंने दीक्षा छोड़ने के भाव किए हैं, अब इसे दंड देने के रूप में अब से
मैं इस शरीर को उसी रहता हूँ परमात्मा, केवल एक चीज की मुझे छूट दो। किस चीज की चीज? मुझे आंख की छूट दो, क्योंकि परमात्मा इन्हीं आंखों से मैं आपके दर्शन को पा सकूंगा और एक तृप्ति को पा सकूंगा। इन्हीं चक्षु से मैं जीव दया वगैरह का भी पालन कर सकूंगा। यदि आंखों का ध्यान नहीं रखूंगा तो जीव दया का पालन भी मुझसे कैसे होगा, और जीव दया का पालन नहीं होगा तो संयम का पालन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए इस प्रकार की वो आंख की छूट रखते हुए, आंख की छूट, आंखों को अच्छा रखना है, वह कोई मूर्छा, आंखों की मूर्छा नहीं, परंतु आंखों से जो अच्छा कार्य हो सकता है उसके लिए आंख की छूट रखी और वो संयम जीवन में स्थिर हो जाते हैं। इस प्रकार से मेघ कुमार के जीवन में परमात्मा धर्म के सारथी रूप बने हैं। इस तरह से हमारा ये पहला प्रवचन यहाँ पर पूरा होता है। दूसरी बात, दोपहर को प्रवचन का समय है 2:45 बजे का। टाइम तो अपने बताना रहेगा, पर वो पोस्टर के अंदर आप लिखा हो 2:45 बजे दोपहर का प्रवचन रहेगा, जिसमें परमात्मा के 10 अच्छेरों की बात आएगी, 27 भावों की बात आएगी, परमात्मा का एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जो शिफ्टिंग का कार्य होना है वो आएगा, और स्वप्न के वर्णन भी दोपहर को आएंगे। जिन्हें पचखा 11 कर्तव्य वालों का जो है परसों से चालू होगा, यहाँ पे जो कर्तव्य